पुण्डरीकाक्षः पुनादो ओम पुण्डरीकाक्षः पुनादो ओम पुराद पुण्डरीकाक्षः वरदधारणं ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सविदुम्बः प्रसवसपुरान् नक्षत्रे पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपो तस्य चित्कामः पुने तच्छकेयम्। जय श्री राम। स्वस्ति वाजनम् ओम भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहिताञ्जदायुः शतभिन्नु शरदो अन्ते देवा चित्रानश्चक्राचरसन्तनूनां पुत्राशो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतयुर्गन्धोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम्माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओं श्रीमन्महागणाधिपते नमः भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम त्रिपादोर्ध्वोदयपुरुषः पादोशेह भवत् पुनः तदो विग्रामत्साशनान् शने अभि पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। स्नानान्ते चन्द्रानुलेपनम् ओम त्वाङ्गन्धर्वाघनोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् निक्षपादमुच्यत इदमनुलेपनम् ओम भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चन्दनान्ते अक्षता नक्षताश्च सुरश्रेष्ठाः कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः। अक्षतान्ते पुष्पाणि ओं यावोषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरामनेनुभ्रूणामघोषदन्धामानि सप्तज एतानि पुष्पाणि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः। पुष्पान्ते दुर्वाङ्कुरान् स्मृतान् मङ्गलप्रदान् आनीतास्त्रपूजार्थं गृहाण परमेश्वर दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। दुर्वाङ्कुरान्ते तुलसीदलानि तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं मोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियाम् एतानि तुलसीदलानि ओं भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपं दीपं च ओं वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धवोत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपम् साज्यं जवर्तिसंयुक्तं बह्नना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिभिरावहं दीपं सन्तर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपं दीपान्ते हस्तौ प्रक्षालनम् नैवेद्यम् ॐ मौनाभ्यासीदन्तरिक्षगो शीर्षनोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूवर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोको अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पञ्चग्राशवस्राम् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये पानीयमुत्तरापोषणार्थे मुखप्रक्षालनार्थे हस्तप्रक्षालनार्थे च जलं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। मोक्षुद्ध्यर्थे भोगीफलं फलामूलपत्रं मृतफलानि समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां कृतायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यद्रमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्दजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। अथ व्यासपूजनम् ॐ बृहस्पते अदियदर्यो अरेहादिमद्विभादिग्र
क्रतु मज्जनेको जद्दीदयच्छवसरित प्रजा तस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्रीव्यां वेदव्यासाय नमः अथारार्तिक्यम् ओम इदगो हविः प्रजानानां मे अस्तु दशवीरगो सर्वगण कुशवस्तये आत्मशानि प्रजाशानि पशुशानि लोकशन्यभयशानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अशमाशु दध आरात्रिपार्थिवो रजः पितुर्प्रायिधामभिः दिवः सदा कुशिं बृहतिं वेदच्छासात्वेकं वर्तते तमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आराधिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दरेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रार्थनापूर्वकं चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः हरि 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 श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम हरि ओम स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः ॐ हनुमते नमः श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं
सद्गुरुं तन्नमामि। शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीते मम हृदय कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तं प्रतापमनिशं सेव्यं सनमानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरिशरणं 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 हरिशरणं। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी नित्य निकुंजेश्वरी कीर्ति विजिता निलिम्ब निर्झरी ज्ञान गंभीरा चेतश्वती भास्वती भगवती भक्ति स्वरूपिणी श्याम सुंदर भवभारती सकल कल्याण गुणगणैक मंदिरा भोग पुरंदरी माँ श्री राधा रानी के श्री युगल चरणों में शत वंदन करते हुए श्री शगुन सकार अतिशि कुसुम सुकुमार भूमि भार श्री मद राधा प्राण भार निरस्त समस्त हेय गुण प्रत्यनीत सकल कल्याण गुणगण निलय सकल सुर मुनि दुर्लभ कलि मद हरन श्री श्याम सुंदर के युगल चरणों में शत वंदन। नाम रूप लीला धाम कजे अतिशय रस रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी का भावमय उपस्थिति एवं समस्त वैष्णवजन श्रद्धालु श्रोतावृंद भक्ति स्वरूपिणी मातृ स्वरूपिणी समस्त माता एवं बहन और श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में दिव्य संगीत सौरस वर्धन करे वाला श्री मुकेश भैया तबला के ऊपर दिव्य सहयोग ला रहा है श्री हंसराज जी और दिव्य सहयोगी मुकेश भैया का बालकृष्ण जी हरे हरे कृष्ण जी हाँ कृष्ण जी और हमारे हाँ बाल मुकुंद जी सब भगवान नाम से ही सब जुड़े हुए हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि सबका जो है समागम भगवान नाम से युक्त और सबका समागम
श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का पंचम दिवस सायंकालीन बेला में हम उपस्थित भेलों हाँ। अभी प्रेम पूर्वक दुक्षण भगवान नाम संकीर्तन करी। तत्पश्चात दिव्य मंदाकिनी कथा में अवगाहन अपन मानव जीवन का धन्यता प्रदान कर। रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव
जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव राजा राम जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम सुंदर विग्रह मेरा श्याम गंगा तुलसी सालिग्राम सुंदर विग्रह मेरा श्याम गंगा तुलसी सालिग्राम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम प्रेम से गयो श्रीमद्भागवत भगवान की की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री व्यास जी भगवान की जय आज के आनंद की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरिशरणम 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 व्याम वेदव्यासाय नमः ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः ओम श्री व्याम वेदव्यासाय नमः अभी अपन मन वाणी का भगवान श्री हरि के चरण सरित भावे दिव्य भगवान के मंगल में कथा रस कर शाश्वतन करी विश्राम दिवस कैल शीघ्रता पूर्वक इच्छा नहीं रहला के बावजूदो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भेल प्राकट्य भेल और श्रीमद् भागवत के सप्ताह के 7 दिन होइत अछि ओ राजधानी जका 7 दिन समय जे छै से घंटा भवित रहै छै नॉन स्टॉप पर यथा समय यथा मति के अनुसार
जगत जगदीश विश्वंभर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का माध्यम से अवतार लॉय अनेकानेक भक्त के ऊपर मंगलमय कृपा करे थे। वृंदावन में दिव्य अनेकानेक चरित्र करे थे। समस्त भक्त का जन्म जन्मांतर के जे आशा छल जे हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य छल कि भगवत प्राप्ति कोना होया वो भगवान आए सबका मनोरथ पूर्ण करे छथिन। कंस का कारागार में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भेल और श्री वसुदेव जी महाराज सुंदर टोकरी में बाल स्वरूप विश्वंभर भगवान का लौक विदा भेला। जखने ही विश्वंभर भगवान के अपन मस्तक पर लेलखिन हत ले साथ जते हथ कड़ी चले न वो सबटा ऑटोमेटिक अपने आप खुजित गए। और फिर जखन रिटर्न आवे छथिन वापस गोकुल में भगवान के छोड़कर तो पुनः जंजीर से युक्त हो जाए छथिन, बंधन में भी छथिन। कारण ई थी जावे तक हम अहाँ भगवान का शरणागति नहीं ले छी तावे तक काम क्रोध लोभ काम ऐसा क्रोध ऐसा लोभ ऐसा ए भयंकर रूपी जंजीर में हम अहाँ बांधल रही छी और मरकट के भांति नचित रही छी। पर जखने भगवदाश्रित जीव हो जाए छे तो भगवदाश्रित होई के साथ समस्त बंधन से मुक्त भय सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाए छे। तैना वसुदेव जी भगवान का सिरोधारी को विश्वंभर का लोक जखन कोई कारागार से बाहर निकल लिखिन है तो महाराज सर्वप्रथम दर्शन के आकाश देवता दर्शन करे छे तो विचार करे छे कि जगत जगदीश विश्वंभर इलाह तो हिनकर किछु सेवा हम करी तो हिनका पास सेवा करता पर ने हिनका लग पुष्प छैन न दुर्वा छैन न तुलसी छैन न बिलपत्र छैन न कोनो पदार्थ विशेष छैन जे जैसे भगवान के सेवा करता या पूजन अर्चन बंदन करता। विचार करे छे हमरा लग जल का भंडारी ताहे तो जले से हिनकर स्वागत करी तो जल से स्वागत करे छथिन तीने जो मूसलाधार वर्षा ये भगवान बीज जाए सब सिस्टम ने बवर्ष पर्जन्य उपांशुगर्जितः शेषोन्मगाद्वारिनिवारयन्थणे। बवर्ष पर्जन्य उपांशु बवर्ष पर्जन्य अर्थात आकाश देवता ये छथिन वर्षा कऽ रहल छथिन। उपांशु गर्जति जोर से नहीं उपांशु शनै शनै जेना फुहारा लागल रहे छै कतो बाराती वगैरह में चौथ जत खूब सुंदर व्यवस्था रहे छै तो फुहारा में इत्र आदि सुगंध युक्त जल के फुहारा बरसित रही। तैना जे छै से आकाश देवता आए भगवान अयला हुनकर स्वागत में विशेष दिव्य फुहारा रूपी वर्षा कऽ रहल छथिन। बवर्ष पर्जन्य उपांशु शनै शनै और जखन ये आकाश देवता देखला है तो कहे छथिन हिनकर स्वागत जल सम कऽ रहल छै और की करी तो बादल जे छै से सेहो गर्जना करऽ लगला। पर ये बादल से जोर से गर्जना नहीं कऽ रहल छै या तो भगवान कनिएटा के छै जोर से गरजब तड़कब कहीं नहीं भयभीत में भऽ जाए ताहि तो उपांशु गर्जता शनै शनै दिव्य गर्जन कऽ रहल छथिन। और एहि तरह से दिव्य भगवान का स्वागत होइत श्री वसुदेव जी अपन माथा पर टोकरी में भगवान के लौक जखन कलकल निनाद करत यमुना के तट पहुँचलखिन है तो माँ यमुना जखन देखे छथिन हमर प्राण प्रियतम सर्वेश्वर आराध्य देव एला तो महाराज खुशी के मारे उछल पड़ी छथि। माँ यमुना उमर घुमड़ के एकदम ऊपर बढ़ा लगे छथिन
वसुदेव जी अपन धारा से जैसे से मस्ती में जल में प्रवेश कैला है यमुना जी में और धीरे धीरे शनि शनि आगे बढ़े छथिन। पर यमुना मैया के चरण की कखन अपन प्राणाराध्य सर्वेश्वर के चरणाश्रित भय होकर चरणामृत हम ग्रहण करें। वसुदेव जी का चरण से जल लौक धीरे धीरे शनि शनि भगवान का भेंट करे वास्ता, भगवान का दर्शन करे वास्ता, भगवान का चरण कमल चरणामृत ले वास्ता शरयू मैया में बाढ़ आ गई। यमुना मैया में बाढ़ आयल और धीरे धीरे एक बरलत के नंद बाबा ऐसे डूबे की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण विचार करे कि हमरा प्रेम में ये पागल हो रही है कि हमारे पिताजी के कहीं डुबा नहीं देता है। तो भगवान अपन धीरे से सने अपन पैर के टोकरी से नीचे खसा देती। जखने पैर के नीचे चलखिना तो माँ यमुना भगवान के श्री चरण का पावित्र साथ दिव्य पाद प्रक्षालन करे नेत्र से अश्रु वर्षण करे प्रभु हमारा अहो भाग्य प्राण प्रीतम के पाद प्रक्षालन करे जलपान करे और कोटि कोटि वंदन करे न्योछावर जा रहा माँ यमुना। पर्यटन संत अलग अलग तरह से दिव्य जैसे उदाहरण दे छथिन। क्यों कहे छथिन कि ससुर जी आबि रहल छथि और ये यमुना जी छथिन जनक युगी महिला कैल बिना घूंघट उठेने चाहे ससुर जी रह चाहे भैंसुर जी रहे कोनो मतलब नहीं बेपरवाह आई कैल जे जते घूंघट ऊपर के नहीं रहे और जे जते फैशन में बड़का सैंडल हिल वाली सैंडल पहन के चल रहे थे उनका मैडम शब्द कह कैसे उच्चारण कल जाए मैडम थे और उनका एक अलग दृष्टि शरीर में पढ़ल लिखल पर एखनो हमरा अहाँ के ठाम जे वृद्धा महिला छथिन माता लोकिन छथि एखनो उनका माता से कखनो साड़ी नहीं खसे छथि। तो भगवान विचार करे ससुर जी हमारे सामने और इस ससुर जी के सामने ये ना मुंह उठाए कहे बरले बेशरम के तरह था। भगवान टोकरी से अपन पैर निकल के एक ठोकर मारे छथिन यमुना जी में तो यमुना जी सटे एकदम नीचा चल अबै छथिन। एक संत कहे छथिन नहीं यमुना मैया अपन प्राण प्रियतम सर्वेश्वर प्राणाराध्य भगवान श्री कृष्ण के मिले के वास्ते एकदम आवाज गति से ऊपर बहल जा रहा चलकिन कि अचानक जे छे कि वसुदेव जी का दाढ़ी जहाँ के स्पर्श भेलन कि होश मेल किनारे दे देते हमर ससुर जी छे तो शर्म के मारे नीचा झुक गेल आदि आदि अनेकों तरह के सब अपना अपना हिसाब से दिव्य एही तरह से वसुदेव जी अपन लाला के लौका यमुना पार करे थे जखन गोकुल में पहुंचलखिन है और गोकुल में जैत के साथ नंद भवन में प्रवेश करे के साथ जखन प्रथम सीढ़ी पर पैर रखलखिन है तो प्रथम सीढ़ी का वैभव के देखलखिन है। अनेकों हीरा पन्ना जवाहरात आदि से हीरा सब जे छे तो हीरा सब से सीढ़ी के रचना कल गेल छे। अद्भुत जगमगाइत महल देखला वसुदेव जी तो बड़ा प्रसन्न भेला वाह हमर मित्र एते धनवान छे अय तक हम इनकर घर नहीं देखने रहे बड़ा प्रेम पूर्वक दने दने सने सने है घर में प्रवेश कलखिन है और घर में प्रवेश कय ओइठाम एकटा कन्या सुतल छली है ओइ कन्या के लौक भगवान के ओइठाम विराजमान क के भगवान के चरण कमल का स्पर्श करे छथिन। वसुदेव जी कपोल पर चुंबन करे छथिन लाला पुनः आप कखन अहाँ बेटब कहिया बेटब कोनो भरोसा नहीं पर आए हम जे बाप के एहि तरह कार्य नहीं करबाक चाहिए ओहि तरह दुर्गम कार्य हम अहाँ के कह रहल छी। अपना से स्वयं जन्मदाता पिता अहाँ के अपना से दूर क दूर छोड़ कर इनको दोसर का आश्रय पर हम जा रहे छी पर हमारी मजबूरी थी ताई हेतु हम कर्म कर रहे छी एते कही का और दिव्य सांवला सलोना श्याम सुंदर सरकार के दिव्य ओ झांकी अपना नेत्र में बसा कर वसुदेव जी पुनः लौट के जे छे कारागार में चल गेला पुनः जंजीर से जकड़ गेला सबका दरवाजा बंद भ गेले और जे छे जतेक अहाँ के सेवक जन सब छलाह सब जे छे से कंस के दूत जागल और इम्हर देखो एक बात बहुत सुंदर है भगवान श्री कृष्ण का दूटा अवतार भेलन है। भगवान श्री कृष्ण का दूटा अवतार भेलन। सबसे पहले अवतार का मतलब की कहे छथिन अवतरति पुनः भगवान का ढेर अवतार है व्यूहा अवतार
विभव अवतार, अर्चावतार, अंतर्यामी आदि अनेकों अवतार छन हुनकर। तो अर्चावतार जे मंदिर मंदिर में भगवान विराजमान है। कही छथिन भगवान एक धराधाम पर अवतार लेलखिन, लेकिन तैयो माँ श्री राधा रानी के किशोरी मैया के से संतुष्टि नहीं भेटल। बहुत सुंदर कथा पर वही कथा के मैं नहीं कहब। अंत में भगवती के कहला पर भगवान अर्चा रूप धारण केलखिन हन, और जन अर्चा रूप धारण केलखिन हन तखन जाकर राधा रानी के मन में संतुष्टि भेटलन कि आब जे छे निश्चित रूप से जीव के कल्याण हेबेटा करते। पर विडंबना देखो, आए मंदिर में दर्शन करे वास्ते हम माँ कखन जाय छी, पूजन करे वास्ते हम माँ कखन जाय छी, जखन हमरा कोनो बातक इच्छा रहे या कोनो विपत्ति आपत्ति पड़ल। गांव घर में मंदिर पर ओई मंदिर में नहीं झाड़ू, नहीं साफ सफाई, न व्यवस्था, दयनीय अवस्था। हमारा यहाँ का गौर द्वार सबसे सुंदर से सुंदर, और भगवान एकटा गांव में एकटा मंदिर रहला के बावजूद नहीं ओई मंदिर में दरवाजा नहीं ओई मंदिर में रोज झाड़ू पोछा लगे, नहीं ओई मंदिर में नित्य से पूजन अर्चन बंदन हुई कि नहीं। सत्य बात अपन उदरयापन करे वास्ते दिन रात परिश्रम करे छी, कोना सुंदर लागे अपन देह हाथ आदि सबका हम सुसज्जित करे छी। पर मंदिर में जो विराजमान जिनका हम अहाँ सब मिलकर गांव का आचार्य पंडित मिलकर उनकर प्रतिष्ठा क विधिवत पूजा अर्चन क अर्चा रूप में विग्रह रूप में उनका विराजमान करे छे। पर किछ दिन के बाद वो भक्ति जे छे से एकदम ठंडा पड़ जाए छे, नैठम धूप दीप न पूजन अर्चन बंदन। तो भगवान का अवतार का मतलब अवतरति, और जखन भगवान एक धराधाम पर अवतार लै छथि तो भगवान अपन सत्ता के परित्याग कऽ दै छथिन। भगवान तखन ई नहीं मन में रखे छथिन जो हम भगवान छी। यदि ई विचार भगवान मन में रखता तो यशोदा मैया के हिम्मत छै कि अपना गोद में जे छै भगवान को भोजन करे थे। तो अपन ऐश्वर्य का परित्याग कऽ के भगवान अबै छथिन, और जखन ऐश्वर्य का परित्याग कऽ के भगवान अबै छथिन तो यशोदा मैया दुग्ध पान कराबै छथिन, स्नान कराबै छथिन, उनका श्रृंगार कराबै छथिन, और जल उदम मचाबै छथिन भगवान तो कान पकड़ के सेहो लगा दै छथिन। तो भगवान अपन ईश्वर के ईश्वरत्व जे होइ छै ऐश्वर्य का परित्याग कऽ के धराधाम पर अबै छथिन। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, जिनकर चरण कमल का ध्यान करे सदैव देवाधिदेव भोलेनाथ ब्रह्मा इंद्रादि देव सदैव उनकर दर्शन करे वास्ते ललायत रहे छथि। ओ भगवान जखन ई धरा पर अबै छथि हमरा अहाँ के मध्य तो अपन ऐश्वर्य के बिसरि के और एकदम सहज भाव से ई धरा पर अबै छथि। तो भगवान ई धरा पर अवतार लै छथि, दो रूप में अवतार लेला है। दूटा कृष्ण भेलखिन से कोना ओना तो कथा अनेकों जगह छे, पर एकटा प्रमाण दऽ रहल छे। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन श्याम सुंदर वृंदावन का परित्याग कऽ कहियो जे छै से वृंदावन के छोड़ के नहीं गेलखिन हँ। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक चरण तक जैसे से वृंदावन छोड़ के आगे नहीं बढ़लखिन भगवान, सदैव वृंदावन में रहे छथिन। कही छथिन एक बेर नंद बाबा, अच्छा नंद बाबा छथिन, नंद शब्द का अर्थ की होइ छै? नंद यति मतलब जे दोसर के प्रसन्नता दै छथिन, सदैव दोसर का प्रसन्न देखा चाहे छथिन और अपना तरफ से सदैव उनका प्रसन्न कर चाहे छथिन। उनकर नाम नंद। और नंद बाबा बड़ा सरल सहज स्वभाव के छथि, और ओतबे नित्य जे छै यमुना स्नान करै छथिन, नित्य जे छै शालिग्राम भगवान का पूजन अर्चन विधिवत करै छथि, और नित्य 1000 तुलसी सौ विष्णु सहस्रनामावली नाम सौ शालिग्राम भगवान का अर्चन करै छथिन। और
प्रत्येक एकादशी व्रत करे छथिन और वो एकादशी व्रत हमरा जका फलाहार नहीं, हम तो अन्नों के नहीं छोड़े चाहे छी। फलाहार तो बातक बात रहले, हमरा जका फलाहार नहीं तखन निराहार भक निर्जला एकादशी करे छथिन। और तीसर बात सदैव भगवान के भजन करते रहे छै। ये इनका में विशेषता छै नंद जी में। एक दिन अचानक एकादशी व्रत के नहीं छला तो कोनो कार्य बस कारण बस शरीर थाकल छले न तो सुतला तो घोर निद्रा में चल गया और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा नहीं टूट कर काफी देर विलंब भ गेल। तो विलंब से जखन उठला तो देखे छथिन घर से जखन बाहर निकलखिन तो घर से किछुए दूर पर देखे छथिन अनेक साधु महात्मा ब्राह्मण सब बैसल छथि। कियो जे छै से हवन कऽ रहल छथि, कियो जे छै से कई ब्राह्मण दूटा चारिटा पांचटा मिलकर बढ़िया हारमोनियम तबला पर मुकेश भैया सब जका इनका सब जका खूब नाम संकीर्तन कऽ रहल छथि चकाचक। कियो जे छै से एकदम ध्यानस्थ भऽ के जे छै से नाम जाप कऽ रहल छथि। ई दृश्य जखन नंद बाबा देखलखिन तो बड़ा विह्वल भऽ गेलै, बड़ा प्रसन्न भेला। देखियो तो ब्राह्मण देवता सब कोना एकदम भगवान के भजन में लीन छथि। मन होइ छनि कि इनका जाके हम प्रणाम करी चरण छुबि कऽ, पर विचार करे छथि कि नहीं इनका लग जेनाइ ठीक नहीं किया तो हम एखन स्नान नहीं केलहुँ हँ और बिना स्नान केने इनका हम स्पर्श करब या अशुद्ध भऽ जेता, इहो बात ठीक नहीं। तो की करी, प्रणाम नहीं करब इहो अपराध होयत। तो दूर ही साष्टांग प्रणाम केलखिन, हाथ जोड़ के कहे छथिन हे महात्मन हे ब्राह्मण देव नंद बाबा का प्रणाम स्वीकार करो और धरती पर सिर के साष्टांग प्रणाम केलखिन। अच्छा, नंद बाबा को साधारण नहीं छथिन, 9 लाख इनका आइटम गैया छै, 9 लाख गैया। अब 9 लाख जतऽ गैया छै ओहिठाम नौकर चाकर कते हेतै, ओहिठाम दास दासी कते हेतै, और 9 लाख जतऽ गैया रहती ओहिठाम खेत या जमीन जगह कते हेतै। या तो कनी मनी जगह में तो गैया रह नहीं सकै छथिन। तो 9 लाख गैया ओहि हिसाब से विस्तार भूमि और ओतबे ने चारण हेतु से हो गौचारण हेतु जे छै से ओ जगह छै, बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर जे छै से घास सब कोना लागल रहते, ई व्यवस्था सबटा नंद बाबा करवाबै छथिन। अनेकों नौकर चाकर दास दासी वृंदावन का ई राजा छथिन नंद बाबा। ताए इनकर एकटा नाम पड़ल ब्रजराज। नंद बाबा के छथिन ब्रजराज छथिन, ब्रज के राजा छथिन। तो ब्रजराज नंद बाबा एतेक सब किछ वैभव धन वैभव भैला का बावजूदो अत्यंत सरल सहज विचार के छथिन। साष्टांग जखन प्रणाम केलखिन तो जतेक ब्राह्मण साधु छै तो सब जन देखलखिन जे देखू नंद बाबा कते विनम्र भऽ कऽ प्रणाम करै छथि। तो सबहक मुँह से एक साथ निकललनि कि नंद बाबा पुत्रवान भव। जखने ही सुनलखिन तो नंद बाबा ठाढ़ भऽ गेलथि, राधे राधे उठके ठाढ़ भऽ गेलथि और कहै छथिन अरे ब्राह्मण देवता महात्मा ई अपने सबके आशीर्वाद बनो। या तो 80 साल के अवस्था भऽ गेल रहै और 80 साल तक जखन बेटा बेटी नहीं भेलै तो निश्चित छै अपन जे छै बेटी तो भेल रहै नहीं बेटियो नहीं छलै ने। तो जन 80 साल तक बेटा बेटी नहीं भेलै तो बेचारा हिम्मत हारि गेल छला कि हमरा धिया पुता होय। आइ कहै छथिन अहाँ सबके आशीर्वाद देलहुँ, ये आशीर्वाद देनाइ उचित नहीं, ये आशीर्वाद हमरा किया देलहुँ। ब्राह्मण देवता जखन नंद बाबा के बात सुनलखिन है, सब ब्राह्मण साधु महात्मा छलखिन आबि के नंद बाबा के चारों तरफ से घेर लेलखिन और कहलखिन बाबा सुनू ध्यान से, हम सब अहाँके जे आशीर्वाद देलहुँ सोच विचार के नहीं देलहुँ। तखन कहै छथिन अचानक जे हृदय से ई हमर बात निकलल, अचानक सहज रूप में हृदय से हमर बात निकलल हल। तो यदि हमरा सबके मुख से भजन करैत कीर्तन करैत हवन करैत सहज रूप से हृदय से जे छै से ई आशीर्वाद निकलल है तो हृदयेश्वर प्राणाधार भगवान निश्चित रूप से अहाँके मनोरथ पूर्ण करता, ये हमरा सबके जे छै से पूर्ण विश्वास है। बाबा प्रसन्न सेहो भऽ रहल छथि और दोसर मन से सोचै छथि जे भाई ई तऽ आशीर्वाद फली वाला छै नहीं, 80 साल के अवस्था में कतौ से हमरा धिया पुता होय। बेचारा ओहिठाम से यमुना स्नान करे वास्ते गेला और इमहर ब्राह्मण साधु महात्मा जतेक चलखिन सब सोचऽ लगलखिन कि अचानक हमरा मुँह से आशीर्वाद कोना निकलल। तो सब गोटा गेलखिन गर्गाचार्य जी के पास।
और वही ठाम सांडिल्य ऋषि के सेहो बजाल गेल। सब एकत्रित भेलखिन तो गर्गाचार्य जी से कहलखिन कि हमरा सबके मुंह से ना आशीर्वाद निकलल, नंद बाबा का आशीर्वाद दिलियन हम सब। तो गर्गाचार्य जी कहलखिन समय बताओ कते बजे अहाँ सब आशीर्वाद देने रहिए। तो ब्राह्मण कहलखिन एते बजे जे छै से हमरा मुंह से ई शब्द निकलल छल। तो ओहि समय के अनुसार जे छै से कुंडली बनेलखिन। एकटा होइ छै कुंडली जे जन्म डेट ऑफ बर्थ आदि रहल, ओहिसे कुंडली के निर्माण होइ छै। और दोसर जे छै से प्रश्न कुंडली कहल जाइ छै, जे अपने प्रश्न करबै और कते बजे प्रश्न केलियो हिसाब से अपना हिसाब से गणना कऽ कऽ फलादेश करै छथिन। तो गर्गाचार्य जी तो महान ज्योतिषाचार्य, उनका इनके ज्योतिषाचार्य हता। तो गणना केलखिन और गणना कैला के बाद कहलखिन हे ब्राह्मण देव, हे महात्मन सुनू ध्यान से, अपने सबके मुख से जे आशीर्वाद निकलल है निश्चित रूप से सत्य हेतनि। और त्रैलोक्य के जे अधिपति छथि विश्वम्भर, ओ भगवान हिनकर पुत्र बन के हिनका गर्भ से, हिनकर पत्नी के गर्भ से जन्म लेता, एमे संशय नहीं छै। त्रिलोकी नाथ हिनका एठाम आबै वाला छै। संपूर्ण अधर्म का विनाश कऽ कऽ धर्म का स्थापना करता एहन परमपिता ब्रह्म परमेश्वर आबै वाला छै। पर एकटा काज करऽ पड़त कि तऽ कहलखिन गोपाल महायज्ञ का आयोजन करू। गोपाल महायज्ञ कहलखिन हाँ, और कहलखिन देखो ओहुमे सबसे बड़का बात ई छै कि जय मंत्र में जतेक अक्षर रहा ओतेक लाख यदि जाप करी तो ओकरा पूरा शरण कहल जाइ छै। ठीक कहै छै? गलत बाजऽ। जय मंत्र में जतेक अक्षर होइ छै ओतेक लाख यदि अहाँ जाप करी तो ओकरा पूरा शरण कहल जाइ छै। और जय मंत्र में जतेक अक्षर रहै छै ओतेक करोड़ यदि जाप करी तो ओकरा महाअनुष्ठान कहल जाइ छै। तो कहलखिन पुरस्चरण होबाक चाहिए। तो पुरस्चरण भेल, दिव्य यज्ञ का आयोजन भेल और दिव्य यज्ञ प्रारंभ भेल। ओहिमे नंद बाबा और यशोदा मैया जे छै से जजमान और जजमानी बनले। संकल्प कऽ कऽ गर्गाचार्य जी स्वयं आचार्य बनलखिन हँ और दिव्य महायज्ञ का आयोजन भेल। विधिवत जखन अंतिम दिवस आयल पूर्णाहुति भेल तो पूर्णाहुति होइत के साथ और दिव्य आरती थाल सजा का आरती केलखिन, पुष्पांजलि भेल, सब जय घोष केलै, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय घोष करैत के साथ सब प्रणाम केलखिन। मस्तक उठबैत के साथ देखै छथिन आकाश में जे छै एकटा दिव्य तेज पुंज प्रकट भेल। अद्भुत ओहि दिव्य तेज पुंज का देख सब आश्चर्यचकित भऽ गेला कि अरे दिव्य तेज कतऽ? और देखैत देखैत ओ दिव्य तेज सनै सनै आकाश जे छै धीरे धीरे यज्ञशाला में ओ दिव्य तेज पहुंचल। और वो दिव्य तेज देखैत देखैत यज्ञशाला से नंद बाबा का अंग प्रत्यंग में तेज समाय गेलै। समय के साथ उनका रोम रोम पुलकित भऽ गेलै। और ओतबे नहीं, तखने सब देखलखिन तो उनका शरीर से दिव्य तेज निकल कर पुनः जे छै माँ कौशल माँ यशोदा का अंग प्रत्यंग में तेज समाय गेलै। ई दृश्य देख कर सब बड़ा प्रसन्न भेला कि चलो ब्राह्मण देवता महात्मा सब प्रसन्न छथि कि निश्चित रूप से हमारा कार्य सफल हो जाए। आप बंद किए, इनको बजाने दीजिए। स्वास्थ्य ठीक है ना आपका? चलने दिया करिए, आपकी आवाज अच्छी लगती है। मुकेश भैया गाते हैं तो अच्छा लगता है। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जखन दिव्य चमत्कार भेल तो जतेक ब्राह्मण छला और जतेक साधु महात्मा छला सब प्रसन्न होला कि हमर यज्ञ सफल भऽ गेल। पर रात्रि में आए ब्राह्मण सब का आदेश छल कि यशोदा बाबा और यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों आदमी कुशासन पर विश्राम करब। तो सुंदर कुशासन पर विश्राम करै छथि नंद बाबा और यशोदा मैया। महाराज ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखलखिन। नंद बाबा देखे छथिन कि आइ हमरा दिव्य गोद में जे छै से नील कमल सांवला सलौना एकटा दिव्य बालक तेज पुंज से युक्त हमरा गोद में खला रहल छथि और अपन लाल लाल हाथ से छै हमर दाढ़ी पकड़ पकड़ के सनै सनै खींच रहल छथि। बड़ा प्रसन्न भेला। और यशोदा मैया जी सुतल छलखिन, ओ स्वप्न देखै छथिन कि एकटा सांवला सलौना नील कमल दीर्घ
नयन छंजन कर वो दिव्य बालक मंद मंद मुस्कुराए थे, मानो दुग्ध पान करे वास्ते से छटपटा रहा लिया। प्रातः काल होइत के साथ जखन दोनों आदमी जगला है, जगली है माँ यशोदा, आपस में दोनों एक दूसरे के जे से दिव्य स्वप्न सुनलखिन है और दोनों गदगद भ गेला। नेत्र ससुर को धारा बह लगलन, भगवान से प्रार्थना करे छे, प्रभु यदि कृपा होय तो एहने बालक हमरा हम प्रदान करब। और एहि तरह से पुनः स्नान कोई संध्योपासन आदि कोई नंद बाबा घर के कार्य में लगला कि वही दिन दोपहर में श्री गर्गाचार्य जी महाराज एलखिन। गर्गाचार्य जी महाराज जखने एलखिन तो नंद बाबा साष्टांग दंडवत केला और कहे छथिन, अपने के लोकन आशीर्वाद हमरा दिलो, हमरा तो लगे रहल कि अपने के लोकन आशीर्वाद निश्चित रूप से फलीभूत हो जाए। गर्गाचार्य जी कहलखिन, चिंता नहीं करो, हमार ज्योतिष गणना के माध्यम से निश्चित रूप से ये हम अहाँ के कह सके छी विश्वास के साथ कि अहाँ के पत्नी के गर्भ से जे छे से सुंदर एक बालक के जन्म हो जाए। और वो बालक कोनो साधारण नहीं, सुनित के साथ बिहवल भ गेला नंद बाबा, बार बार चरण में प्रणाम करी छथिन। देखो जे विधाता भाग्य का रेखा का नहीं पलट सके छे, वो यदि संत चाहे तो पलट सके छे। सत आचरण करे वाला ब्राह्मण या संत चाहे तो वही रेखा के लिखल रेखा के मिटा सके छे। कहलखिन एक तो सत्य घटना, एक ब्राह्मण रहे और उनकर पत्नी का ब्राह्मणी छलखिन, दोनों बड़ा धर्म कर्म करे वाला और खूब साधु महात्मा के सेवा करे छला। एक दिन अचानक श्री देवर्षि नारद जी महाराज एलखिन और दोनों दाम्पत्य के देख के बड़ा प्रसन्न भेला। दोनों दाम्पत्य जे छे से खूब चरण में प्रणाम केलखिन और हाथ जोड़ के ठाड़ भ गेलखिन। कहलखिन, अहो भाग्य हमर जे हमरा घर में यहाँ के पदार्पण भेल है। पर ब्राह्मणी पूछलखिन कि भगवान, हम अपने से आशीर्वाद नहीं चाहे छी जे हमरा पुत्र हुआ। इनका जीवन में एकेटा चीज का अभाव छलन जे संतान नहीं छलन। कहलखिन, हमरा बस एकेटा कृपा कऽ के अहाँ भगवान से पूछबे, क्या तहाँ के सर्वत्र अव्याहत गति है, कतो भी यहाँ जा सके छी, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, वैकुंठ, कैलाश, सर्वत्र अहाँ के अव्याहत गति है। ताये तो अपने से निवेदन कि भगवान से पूछबे जे हमरा बेटा कहिया देता है, हमरा घर बेटा के जन्म हेते कि नहीं। नारद जी कहलखिन, ठीक छे, में कोन बड़का बात छे। नारद जी ओठाम से विदा भला और वैकुंठ पहुंचलखिन। भगवान के चरण में प्रणाम केला, भगवान खूब स्वागत केलखिन। आओ नारद जी महाराज, कहो कोना एलो? कहे छथिन, सरकार दर्शन करे वास्ते आयल छलो। दर्शन करैत करैत एकटा ब्राह्मण और ब्राह्मणी भेटली तो प्रश्न केला है, वो प्रश्न अपने पास लो के हम एलो। कहलखिन, की प्रश्न? तो पूछली है जे हमरा घर में बेटा का कहिया जन्म होया। भगवान कहलखिन जे उनका घर में बेटा उनका भाग्य में लिखले नहीं छन, एक जन्म की 7 जन्म तक उनका बच्चा नहीं हो सके छन। बड़ा दुखी भ गेला नारद जी। पर नारद जी महाराज नहीं दुखी भेला। नारद जी तो नारद जी छथिन, मस्ती में उठम से पुनः जखन ब्राह्मण देवता के पास एलखिन और ब्राह्मणी के पास एलखिन तो कहलखिन, देवी चिंता नहीं करब, पर भगवान कहला है यहाँ के 7 जन्म तक संतान होए वाला नहीं है। ब्राह्मणी के मन में बड़ा कष्ट भेलन, जब तक प्रसन्नता छलन सब प्रसन्नता जीवन के गायब। पर वही गांव में एक महान संत छला, 12 वर्ष का दिव्य तप कैला और एहन तप कैला कि प्रत्येक दिन उठे छलखिन और बिल्वपत्र का पत्ता तोड़ के ओकरा सिलौट लोढ़ी पर पीस के और बढ़िया रस निकाल के में मिश्री मिला दे छलखिन और 2-4 गिलास एक बेर पी ले तो भर दिन भर रात भगवान के जे छे से जाप करते रहे छला। और एहि तरह से 12 वर्ष तक केलखिन। फल आदि किछ नहीं, केवल हमारे शरीर नहीं छूता, ताई है तो बिलपत्र का जे छे से पीस के शरबत बना के रस का जे छे से पान करते। 12 वर्ष जखन बीतल तब अत्यंत कृशकाय शरीर 12 वर्ष संकल्प लेने छला। तो 12 वर्ष जन व्यतीत भ गेले तो विचार करे छथि कि पुनः जे छे से एक दिन विश्राम क के दोसर दिन फेर जे छे से हम तप कर।
तो विचार कैले तो महात्मा जी की एहि गाँव में जाइ छी और निवेदन करबै क्यों जे छै से हमरा भोजन करा देता तो बस एक बेर भोजन ल के पुनः जे छै से हम अनुष्ठान में बैस जाब, जप में बैस जाब। और ब्रह्म मुहूर्त में विदा भेलखिन हँ। न दिन न रात, न सुबह न साँझ न दोपहर, ब्रह्म मुहूर्त में, जे ब्रह्म मुहूर्त में करीब करीब प्रायः व्यक्ति खर्राटा मारि के सुतै छै। ओहि ब्रह्म मुहूर्त में जाके आवाज लगबै छथिन, अरे गाँव में क्यों जागल छी तो सुन लिया, यदि हमरा एकटा रोटी खुआब तो एकटा बेटा होया, दूटा खुआब तो दूटा बेटा होया, तो चारिटा खुआब तो चारिटा बेटा भऽ जाए। और तो क्यों नहीं जागल छला, ब्राह्मणी जागल छलिए। ब्राह्मणी के कान में आवाज पड़ल, अरे क्यों महात्मा जी से आवाज लगा रहे छथिन। दौड़ के जन बाहर निकल के देखलखिन तो देखे छथिन एकटा कृष्णकाय शरीर दुबर पातर व्यक्ति साधु महात्मा छथिन, दुबर पातर पर चेहरा में खूब चमक छन, तपक प्रभाव। दौड़ के गेलखिन, प्रणाम केलखिन और कहलखिन महात्मन यदि आप बुरा नहीं मानी तो हमारा एहिठाम चली और अपने भोजन ग्रहण करी। क्या तो साधु महात्मा में सेवा करे में बड़ी प्रवृत्ति छलन हिनका सबके। प्रणाम। अद्भुत प्रवृत्ति साधु के प्रति। महाराज महात्मा जी के घर में अनली और खूब बढ़िया टिक्कर बना के, सवेरे के समय चले खूब बढ़िया मोटगर टिक्कर बनेले और टिक्कर बना के सब्जी नहीं बना के, क्या तो विलम्ब भ रहल छले ना, तो सब्जी नहीं बना के उनका लग माखन के लोना छले, ओहि माखन के गोला खूब बढ़िया लगा देलखिन, हल्का हल्का नमक छिड़क देलखिन और सुंदर जे छै शहद घर में छले, शहद लऽ और माखन लगा के रोटी जे छै से ब्राह्मण देवता के सामने रखलखिन। ओ महात्मा जी के सामने कहलखिन सरकार पबियो प्रेम से। एकटा रोटी पेले, दूटा रोटी पेले, तीनटा पेले, तो मोटका मोटका टिक्कर 12,000 वर्ष के भूखल छला। महाराज 4टा जैसे जन टिक्कर पेलखिन तखन हुनकर पेट भरलन और जन पेट भरलन जा लगलखिन तो कहलखिन ब्राह्मणी जाओ अहाँ के आशीर्वाद दै छी, हम अहाँ के 4-4टा बेटा होय। सुनित के साथ जे छै ब्राह्मणी हाथ जोड़ के कहै छथिन भगवान ई कोन आशीर्वाद अहाँ देलौ। हम नारद जी से प्रश्न केने रहे भगवान से पूछे के लिए, तो भगवान से पूछ के जानो हमरा लग अला तो कहला कि अहाँ के 7 जन्म तक बेटा नहीं होय और ई आशीर्वाद अहाँ देलौ। अहाँ के वाणी असत्य भ जाए, मिथ्या भ जाए, ताई आशीर्वाद अपन वापस लिया। ब्राह्मण देवता तपस्वी कहलखिन यार हमरा मुंह से अगर निकलल है तो भगवान की पूरा करैएटा पड़ते ना, चिंता नहीं करू। और पुनः जे छै से समाधि में चल गेल तपस्या करे के लेल। भगवान से बस एतबे प्रार्थना प्रभु हमर शब्द हमर वाणी जे छै से बाजल शब्द जे छै से झूठ नहीं भ जाए। आराधना करे लगला है और भगवान के एहन कृपा भेलैन कि महाराज एक साथ में जे छै से 2टा पुत्र के जन्म भेल ओहि ब्राह्मणी का। फिर किछ दिन के बाद पुनः 2टा जन्म भेल और एहि तरह से 4टा बालक के घर में जे छै ब्राह्मणी के घर में खेला लगा। नारद जी महाराज इमर जे महात्मा जी रहथिन जे तपस्या करे छले हुनका जखन खबर लगलै जे 4-4टा बेटा इनका भ गेलै तो बड़ा प्रसन्न भेला। आशीर्वाद द के महात्मा जी ओहिठाम से जंगल में जाकर भगवान के भजन करे लगला। पर नारद जी के मन में इच्छा भेले जे ब्राह्मण ब्राह्मणी का भगवान कहने रहथिन जे 7 जन्म तक अहाँ के पुत्र नहीं होय, तनी देखी जाए हुनकर की स्थिति है। तो नारद जी महाराज एलखिन तो देखे छथिन 6-6टा छोट छोट बच्चा एकदम खेला रहल छै मस्ती में, घर जे छै आनंद से भरपूर छै। तो नारद जी पूछलखिन ब्राह्मण देवता ई बालक सब कतऽ से गोद लेलौ। कहलखिन सरकार गोद नहीं लेलौ, ब्राह्मणी के गर्भ से ही सबटा बालक के जन्म भेल। नारद जी महाराज तो आश्चर्यचकित भ गेला, विश्वास नहीं भ रहल छन। जखन ब्राह्मणियों अपना मुख से कहलखिन तब भगलै तो ओहिठाम से फेर बैकुंठ भगवान ई की लीला हमरा करै छै, हमरा की कहलौ ओहिठाम की भ रहल य। भगवान कहलखिन कि हे नारद जी जे तपोनिष्ठ महात्मा छै जे सत आचरण करैत अपन जीवन निर्वाह करै छै और जिनकर सदैव मन वाणी मनसा वाचा कर्मणा ए तीनों से जे पवित्र रहे छै, एहन व्यक्ति जिनका जे आशीर्वाद दऽ देथिन वो फलबेटा करते। और उनका हमरा आशीर्वाद से सब नहीं भेलन है, वो तो तपस्वी ब्राह्मण के कृपा से जे छै से एहि तरह प्रभाव भेले और उनका 6-4टा संतान भ गेलै। नहीं हमर हम जे कहलहुँ से बिल्कुल सत्य छला ई बात। तो ताहि हेतु यदि संत के कृपा भ जाए तो जे हमरा अहाँ के विधि नहीं लिखने छै, विधाता नहीं लिखने छै, ओहो प्राप्त भ सकैय। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय।
तो गर्गाचार्य जी महाराज आशीर्वाद दिलखिन, यशोदा रानी चिंता नहीं करो, दिव्य बालक कहाँ का जन्म हो जाए। और आज सुनो, आई बुधवार दिन से भादव महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और ठीक 12 बजे यहाँ का गर्भ से बालक का जन्म हो जाए। गर्गाचार्य जी कई कहते चल गेलखिन और इमर जे छे श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन ध्यान से सुनब। अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे यशोदा मैया के गर्भ से एक दिव्य नील कमल बालक का जन्म भेल है। और जन वसुदेव जी बालक के लौ केलखिन तो जे यशोदा मैया लग जे भगवान रहथिन से भगवान और यशोदेव जी वाला जे भगवान रहथिन कृष्ण जी, दोनों जे छे से एके में समाय गेले थे, दोनों एके में समाय गेलखिन वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। पर भगवान कहियो वृंदावन का परित्याग नहीं केलखिन और पेड़ जखन जा लगलखिन एठाम से फिर एक रूप से भगवान वृंदावन में छथिन और दोसर रूप से जे छै अनेकों लीला कर रहल छथिन बाहर घूम के। पर भगवान वृंदावन का कहियो परित्याग नहीं केलखिन। ताये तो संत जन कहे छथिन, अरे मन वृंदावे पेन निहार, अरे मन वृंदावे पेन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न और निहार, अरे मन वृंदावे पेन निहार। आए एक से एक रसिक छथिन, चाहे अयोध्या हुआ चाहे वृंदावन हुआ, कहे छथिन जे भगवान तो एहिठाम सर्वत्र छथिन, कतौ ने वनवास या मर मर कतौ ने गेलखिन, एहिठाम छथिन। और कतेक एहन संत छथि जे एखनो मधुबन में, कामवन आदि में, वृंदावन आदि में संत भगवान सब अपन अपन दिव्य दृष्टि से जे छै भगवान के दर्शन केला। तो प्रातः काल भेल, प्रातः काल होने के साथ नंद बाबा के एक बहिन छथिन जिनकर नाम थी सुनंदा। ओ सुनंदा देखली कि प्रातः काल भऽ गेल, आइ जे छै से हमर भाभी श्री जे छथि, भौजी जे छथि, एखन तक जगली है ने, बात की सोचे छथिन, लगे छै ज्यादा थाकल छथिन, कोनो बात नहीं, कनी खिड़की से झाँक के देखे छै सब चीज ठीक ठाक छै न। खिड़की से जखन झाँक के देखे छथिन तो यशोदा मैया तो एकदम खर्राटा बजा रहल छथिन। पर यशोदा मैया के ठीक बगल में जे छै से सांवला सलोना नीलमणि दिव्य विशंबर भगवान अपन पैर के पटके हाथ पटके मंद मंद मुस्कुराइत खेला रहल छै। ई दृश्य जखन सुनंदा देखलखिन त पागल के बात उछल गेली और जोर से बाजे लगली, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। जहाँ के हल्ला केलखिन आगे जतेक ग्वाल वाल सब छल, अरे लगे यशोदा मैया किसी से बेटा भऽ गेलै, सब बोल रहल, अरे कहा भयो महाराज होश एलैन। सुनंदा बहन जब हल्ला कर रहल छियै, यदि ना हल्ला करब तो सब गड़बड़ भऽ जेतै। मुंह बंद केला देखा से दोसर मुंह से हाथ से कहै छथिन कछु ना भय। कहलखिन बाबरी तहनी पागल जकाँ चिल्लाइ किया छी? कहलखिन ई सब तो बात में हम बता, पहले बाबा कतऽ छथि से हमरा बताओ। तो सुनंदा बहन पागल पागल बाबा के पास गेलखिन और बाबा के पास जखन गेलखिन तो बाबा से कहे छथिन, बाबा बधाई हो, बधाई के नाम सुने तारी बहना, कौन चीज का बधाई? कहलखिन ओहिना नहीं कहो, पहले हमार उपहार दिया। तो नंद बाबा का कमर में ये शयन से दिव्य तिजोरी का चाबी अपना कमर में रखने रही चलखिन। ओ तिजोरी का चाबी लौका सुनंदा का हाथ में थमा दिलखिन, ले बहन तोरा जे लेवा से ले। कहलखिन और किछ नहीं, हमरा तो 9 लाख का हाथ चाहिए। कहलखिन ठीक छै, लो लिया। कहलखिन आप तो बताओ। तो कहलखिन बाबा तेरो घर नंद को लाला भयो है, तेरो घर लाला जायो है। सुनित के साथ नंद बाबा प्रसन्नता के मारे उछल गला, खुशी के मारे नाचा लगला। और तखन ही जे छै नंद बाबा अनेक अनेक दिव्य ब्राह्मण के बजा के सुंदर जे छै से देव पूजन आदि सब नांदी श्राद्ध आदि के लिखिन है। श्री शुक उवाच नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रां वेदज्ञां
शुचिः अलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवक्षणं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलात्रेण सप्तरत्नौघा सातकौम्भाम्बरामृता। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, हे राजन, श्रीमद् भागवत में टोटल कते का श्लोक 18,000 श्लोक और नंदोत्सव के जो विस्तार पूर्वक नंदोत्सव मनायल गेल है वो मात्र 18 श्लोक के माध्यम से मनायल गेल है। और 18 श्लोक में इतक दिव्य सुंदर रस भरल है कि 18,000 श्लोक में जे रस है सबटा रस के अनुचेर को मानू मात्र 18 श्लोक में दऽ देलखिन है। ताहि हेतु हे राजन ध्यान पूर्वक श्रवण करब। प्रेम से एक बेर राधे राधे। एठम जे सब बैसल छी केवल हमर बात सुनो, आपस में बात करबे तो गड़बड़ भ जेतै। हाँ अहीं के कह रहल छी माता रानी, हमर नजर बड़ कान हमर कमजोर है पर नजर बड़ पड़े। दोसर बात 10 हाथ ऊपर हम बैसल छी कनियो कियो जे दायां बायां होइ छै त हमर नजर तुरंत ओहिठाम जाइए और फिर हम कथा बिसरि जाइ छी। किया हम पढ़ल लिखल ज्यादा नहीं छी, हम तो कथा ओहिना कहि दै छी कहुना के बाजि दै छी। हम दिन भरि एतऽ पढ़ैत रहै छी, किनको से पूछि सकै छी ताये तो हम किनको से भेंट घाट नहीं, कोनो मतलब नहीं। मजिया जी कहला जे दिन में खाली रही छै, कहले नहीं 7 दिन तक नहीं आब, हमरा पढ़ा दिया। और दोसर बात कारण इहो छै हम चाहे कि जे ओहिठाम बाजल रही प्रेम जी के ठाम माता जी के ठाम चाहे छै ओहिसे किछु कनी अलग बाजी। एकेटा गप कहैत रहबै तऽ आयल रहथिन ओतऽ जे कथा करे रहथिन वएह कथा तो कहलखिन बड़ बढ़िया कहलखिन। तो किछु हटि के नहीं बजबै हमरो वजन नहीं रहत और अपन वजन अपन प्रतिष्ठा तो सब चाहे छै तो हम कोना नहीं चाहब। पर दोसर बात प्रतिष्ठा हुआ भेटा या नहीं भेटा या हमारे वजन बढ़ा या नहीं बढ़ा, पर एही बहाने यदि एकांत नितांत भाव का हम अगर पढ़े छी चिंतन मनन करे छी तो किछ नया बात हमरा दिमाग में आबि जाइए और अहूँ सबका सुने ले भेट जाइए नवका बात। और तेसर बात कथा से लऽ कऽ और काल्हि पुनः जावे मंच तक बैसब ताबे तक हमर चिंतन भागवते जी में रहे। व्यासपीठ से उतरे छी आप फिर चिंतन शुरू आधा 1 घंटा 2 घंटा नहीं किछ बजलहुँ, शांत रहलहुँ, कोनो टेंशन नहीं, भोजन भेले सब किछ भेले, हंसी मजाको भेले कनी जानि बुझि के राति हम सब घूमे ले जाइ छी। हमर मुकेश भैया छथिन कलाकार आदमी छथि, सब किछ एहन एहन बात करता। हंसराज जी महाराज छै अद्भुत, भर दिन में नहीं बोलूंगा आपका पोल नहीं खोलूंगा, निकल रहा था लेकिन मैंने रोक लिया। बस शौकीन आदमी सब है और एहन एहन बात बजता है, एहन शेरो शायरी करता है कि हंसे जैसे सो जतेक दिन भर का टेंशन रहल सब 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में स्टेशन बड़का लंबा से हो बन गया ओहि मार से उमार चोतबा में मूड जैसे से फ्रेश ओतऽ से घर पर अबैत के साथ रात 2 घर में सुते छै बस फिर पुनः दिमाग में चल लगे जे काल्हि जे बजबै तऽ नवका बात की कहबै, बस यह दिमाग में सोचैत सुते छी उठलहुँ तो फिर जैसे सोई में लगलहुँ। तो एहि तरह से हमार एकटा नित्य निरंतर चिंतन से हो बनल रही है, हमार अहोभाग्य भगवानक बहुत पैघ कृपा। और ई श्रेय सबटा चाहे माता जी है चाहे सामने माता जी बैसल छथि दोसर हमर घोड़िया में कथा छी, हम सब श्रेय हिनका सबके दऽ रहल छी। हिनका सबके माध्यम से छै से नहियो इच्छा रहैए जे पढ़ाई करी तैयो जे छै से ठाम भरि दिन हम एकांत भऽ कऽ अपन चिंतन मनन करैत रहै छी। और जन व्यासपीठ पर बैसे छी तखन अहाँ सबके जे हमरा अंदर बैसे से परोसे छी तऽ हमरा अंदर ज्ञान नहीं, हम तो पढ़े छी तखन जे छै से अहाँ सबके सामने हम व्यक्त करै छी। ताई है तो जखने अहाँ सब दायां बायां करबै तो हमर परलाहा जय सिया राम। ताई तो अपने लोग एकदम सावधान भऽ कऽ बैसियो और जतेक सावधान भऽ कऽ दक्षता पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक इहो नहीं जे मुँह जे छै से चोर जकाँ लटका कऽ बैसू सेहो नहीं, खूब मंद मंद हंसैत के भगवानक कथा सुनि रहल छी। ऑर्केस्ट्रा देखे लिए कते टोपी सीटी एक से एक सिटी बात सब ओहिठाम पैदा भऽ जाइ छै।
बोर की पुराण की कतेक आनंद बरसित आनंद की ओहिठाम ओ आनंद नहीं बोलो मजा बरसित मजा लेते रहे छथि सब। ई तो भगवानक कथा छी जे ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान से हम सब अपना कर्म प्रारब्धानुसार हम एहि जगत में अयलौं हँ और हुनकर कथा सुनै के लेल भेट रहल है सौभाग्य सँ। चाहे ओहि माध्यम जे छै से माता जी है चाहे जे भी केओ छै, तो जावे तक हम कथा में रही तावे तक हम कथा महारानी को भाव कर रही और कथा महारानी से प्रार्थना करी कि हे माँ जावे तक हम कथा सुनी, हे भागवत भगवान जावे तक अहाँ के मंगल दिव्यमय कथा हम सुनी तावे तक हमारा हृदय में और चीज का प्रवेश नहीं हुआ। और एहि तरह से जखन अपन मन के नियंत्रित कऽ के कथा में बैसब तो महाराज समाधि लग जायत। जखन समाधि लागत तखन एहि तरह जब दिव्यमय मंगलमय कथा श्रवण करब तो निश्चित रूप से मंगल भवन अमंगल हारी हो जाए, अमंगल का नाश हो जाए तो मंगले मंगल जीवन में हो जाए। ताइयो तो प्रेम से कहियो राधे राधे। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन ध्यान पूर्वक सुनब। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज नंदस्तो आत्मज उत्पन्ने आह्लादो जाता। देखो एठाम लिखल गए है कि आत्मज नंद के घर में आत्मज का जन्म भेल। तो जे पुत्र के गोद ले छिए ओ पुत्र के जे छै से आत्मज नहीं कहल जाय छै। अगर ई सुखदेव जी के बेटा रहतथिन भगवान कृष्ण तो एठाम सुखदेव स्वामी या व्यास जी महाराज आत्मज शब्द नहीं कहते। तो आत्मज का मतलब है कि आत्मा वे जायते पुत्र इति वेदानुशासन की राजा आत्मा वे जायते पुत्र इति वेदानुशासन। तो एठाम जे छै से भगवान स्वयं जे छै से माँ यशोदा के गर्भ से जन्म लेलखिन। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने भगवान उत्पन्न भेला है तब परिणाम की भेल कहै छथिन जाता ह्लादो महामना। आह्लाद भेलन किनका श्री नंद बाबा का आह्लाद भेलन, परमानंद के अनुभूति भेलन। हम गबै छै तऽ की कहै छियै नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला भयो जय कन्हैया लाल की नहीं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये आनंद का मतलब की वेद कहे छथि कि आनंदम ब्रह्म साक्षात ब्रह्म जे छै से आनंद रूप में यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेला और महामना ए जखन ब्रह्म स्वयं आनंद रूप में नंद बाबा के ठाम प्रकट भेला है तो ए नंद बाबा के मन ये छै से महामना भ गेलन, अत्यंत उदार भ गेला है। तो उदार मन जखन होइ छै तो आदमी अपना सर्वस्व लुटावे के लिए तैयार भ जाय छै। तो आए नंद बाबा महान से महान विद्वान ब्राह्मण आचार्य आदि के बजलखिन है। आहो य विप्रान अनेक अनेक विद्वान ब्राह्मण के बजलखिन है और स्नातः शुचि अलंकृतः स्वयं नंद बाबा से यमुना जी में स्नान कैला है और दिव्य सुंदर वस्त्र सब धारण कर मस्तक पर चंदन पधरा कर और की करे छथिन ब्राह्मण के साथ पूजन करे वास्ते बैसलखिन है। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जाते कर्मात्मजस्य वै। वाचित्वा स्वस्त्ययनं ब्राह्मण देवता सब अयला है तो दिव्य स्वस्ति वाचन कर रहल छथिन। कोना स्वस्ति वाचन कर रहल छथिन एक बार बोलिए तो दोनों आदमी जम करके हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो हो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा
शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतो सर्वारिष्टशान्तिर्भवतो। ये तो हम दूटा मंत्र कह लो। हाँ, और ब्राह्मण देव पूरा एकदम मंगल वाचन के लिखे न दिव्य सुमुखस्य गदंतश्च कपिलो गजकर्णकः आदि दिव्य जैसे से स्वस्ति वाचन भेल है। और स्वस्ति वाचन भेला के बाद जात कर्मात्मजस्य वै जात कर्म के लिखिन है। और ए जात कर्म का माध्यम से जे छे से सर्वप्रथम भगवान गणेश माँ गौरी के पूजन भेल, नवग्रह आदि के पूजन भेल। और ओकर बाद जे छे से की केलखिन है, कहै छथिन ओकर बाद नांदी श्राद्ध केलखिन है। नांदी श्राद्ध का मतलब पितर के पूजन केलखिन है। आइ हमरा अहाँ के समाज में जे छे श्राद्ध कर्म धीरे धीरे विलुप्त भ रहल है। और श्राद्ध कर्म के ऊपर विशेष व्यक्ति ध्यान नहीं दऽ रहल छथिन। महापात्र सब से धीरे धीरे जो विद्वान महापात्र सब छथि एक दूटा, पर धीरे धीरे ओ विलीन भऽ रहल छथि। ब्राह्मण सब से जे कर्मठ ब्राह्मण छथि, नीक विद्वान पढ़ल लिखल ब्राह्मण छथि, तो सब अपन क्षेत्र देश को छोड़ के अपन बाहर रह लगला, कते ठाम हुनकर गुजर जाय वाला नहीं छै। तो नीक ब्राह्मण के सेहो अभाव भऽ गेल, परीक्षण रूप में जे विषय छै। तो जेना तेना उल्टा सीधा श्राद्ध आदि कर्म निवृत्त होता, पर जकर परिणाम आए हर व्यक्ति के घर में बाप बेटा के मध्य, पति पत्नी के मध्य, जतेक रिश्तेदारी के सबका आपस में विरोधाभास रहे, किनको से किनको प्रेम नहीं रहे छै। ई पितर का रुष्ट भइला के कारण ई कार्य होइ छै। देखो हमरा अहाँ के ऊपर 3टा ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जगन खूब पूजा पाठ धर्म आदि निष्ठा पूर्वक करी, हवन आदि करी, तो देव ऋण से हम मुक्त होइ छी। बड़ विडंबना है ई बात जे हम जे हवन करी छी, जे में घी दै छियै, आइ ओ घी कतौ से शुद्ध नहीं है। पहले एक जमाना चले है, शुद्ध घी के माध्यम से जे हवन हो तो इस लाभ भेटे तुरंत। पूजा पदार्थ जे वस्तु छे वैसे निश्चित रूप से लाभ भेटे, लेकिन आइ काल्हि हमरा के लाभ नहीं भेटे। या तो मार्केट से हम घी लौने छी, साझता पूर्वक हमरा के भेट जाइए। आइ काल्हि जते के माल जाल नहीं, वैसे ज्यादा घी ट्रक अहाँ घी मंगाओ, जते का लोड करे में लगते ओतबा काल विलम्ब से, बाकी तो 4 लेन बन के तैयार छे, तुरंत अहाँ घर पर पहुंच जात घी। और ओई घी से हम हवन करे छी। तो घी में शुद्धता कतौ से चाहिए नहीं, तो हवन कैला के फल की भेटत। तो शुद्ध घी के सर्वथा अभाव हो गए। पूरा गोवर्डिया गाँव में अगर एक टीना लग घूम जाओ और कहियो जो पूरा गोवर्डिया वाला मिलकर असली घी से हमारी टीन भर दिया, भरता है नहीं भर सके। क्या गौ माता हमरा अहाँ कईठाम से विदा भ गेली है। गौ माता नहीं है, और जे गौ माता आइ हमरा ठाम से विदा भ गेली, हुनका कारण हम अहाँ कोनो भी धर्म कार्य में सफल नहीं भ रहल छी। जे धर्म के कैला से निश्चित रूप से हमरा के फल भेटे छल, हमरा के कल्याण होइ छल, ओ गौ माता के हम एतेक दूर क देलियन है जे आइ तक की आवे वाला भविष्य अंधकार में छै। वर्तमान ते बिगड़ल जा रहल है, और भविष्य सेहो जे छै से अंधकूप में पड़ल जा रहल छै। ताई तो गौ माता का अवश्य पालन करी। और ओतबे नहीं, संसार में कोनो जीवक विष्ठा मल जे होइ छै, ओइ मल के महत्व छै। भले ब्रह्मा जी किया नहीं छै, पर उनको मल के विष्ठा के महत्व नहीं छै। पर गाय गोबर का अद्भुत महत्व छै। क्या तो कहे छथिन गाय गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास होइ छै। गौमूत्र में जे छै से माँ गंगा का निवास है। जे गाय गोबर से गौमूत्र से हम घर के लेपन करी छलो, तो धरती में जे अशुद्धता रही छलो, अशुद्धता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए छल। पर आए
हम अहाँ बड़ा शौकीन भऽ गेलहुँ, परिणाम की भेल पूरा घर से बाहर तक जे छै से टाइल्स लगा लेलहुँ। नहीं टाइल्स लगबे के छनि तऽ आधा ईटा इनके पीट पैट के कोना सीमेंट हम छिड़कवा देलहुँ। गाय गोबर के कोनो मतलब ही नहीं छै। आ गौ माता से ओ विदा भऽ गेली हमरा एहिठाम से अहाँ एहिठाम से। तो भविष्य तो निश्चित रूप से हमारा अहाँ के घोर अंधकार में है, पर हम निवेदन कर चाहब वर्तमान और भविष्य ये दोनों का यदि कियो चाहे कि ठीक ठाक बनल रहा तो देसी गौ माता का अवश्य पालन करी। एक गौ माता के यदि सेवा करे तो संपूर्ण देव वृंद का सेवा कऽ लेलहुँ। क्या गौ माता चलता फिरता देवालय छथिन, प्रत्येक देवता देवी के जे स्थापना गौ माता के शरीर में है। और एखन आइ काल्हि जे से कतौ कथा वार्ता होइए तो कथा वार्ता में हम जे से गोवर्धन भगवान के निर्माण करै छी, या फिर जखन हम घर में विवाह होइए कन्या का लड़की का तो हम गौरी बनाल जाय छै। तो गौरी जे बनाल जाय छै कोन चीजक? गाय गोबर पर। आब ई बताओ आइ जे विवाह होइए कन्या के हमरा अहाँ एहिठाम तो ओ जे गौरी के जे विवाह होइ छनि तो गाय गोबर हमरा अलग छै? नहीं हमरा अलग गाय गोबर। तो पूजा कौन चीज के कर रहा छी? गोवर्धन भगवान के निर्माण हुई है गाय गोबर से, तो नहीं गाय माता नहीं छथिन, चलू महिषा गोबर ल तो तखन जना गोबर अने छी तो ओहिमे से गो शब्द जे छै, गो मतलब गाय माता, गो शब्द का हटा दियो। तन गोबर ओ गोबर गौ माता का गोबर गोबर, बाकी तो गोबर चाहिए नहीं, ओकर कोनो महत्व नहीं छै। तो विवाहो यदि हम करै छी तो हमर जे बेटी छै, हमर जे परिवार छै, ओ गोबर के नाम पर किनका पूजन करती? ओहि गोबर के पूजन कैला से ओहिमे भगवती गोबर गौरी के प्रतिष्ठा कैला से हमरा के पुण्य भेटत कि नहीं भेटत वो तो भगवान जाने। तो अहूँ सब एहि पर खूब मंथन करू, खूब विचार करू। दोसर बात हमरा अहाँ एहिठाम जे भी जो अंतिम अवस्था में अबै छै तो गौदान कयल जाइ छै। आब आइ काल्हि के जो अंतिम अवस्था में रहते अपन शरीर के परित्याग करल चाहते तो देसी गाय छथिन नहीं छथिन। हर क्षेत्र से गौ माता का हम अहाँ विदा कऽ देलहुँ। इहो बुझलिए गौ माता गेली तो हर क्षेत्र से हमारा अहाँ का बस फोटो तक सीमित रह गई है गौ माता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो फोटोए में दर्शन करे ले बैठती। जहिना गौ माता को हम हर जगह से हटा दिले, सब अपना अपना दरवाजा से विदा कऽ देलखिन है, तहिना आबे वाला समय में वर्तमान से लऽ कऽ भविष्य तक हमरा अहाँ के जीवन से जतेक शुभ पुण्य कार्य धीरे धीरे सब समाप्त हो जाए। वर्षे तय लोग व्यास जी लिखलखिन कि वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। ज्यो ज्यो वर्ष व्यतीत हो जाते त्यों त्यों मंगल कार्य यहाँ के नहीं देखे ले भेटत, सबटा धीरे धीरे समाप्त हो जाए, लुप्त प्राय भऽ जाए। श्राद्धादि कर्म करी, यदि दिव्य सुंदर शुद्ध गौ घी अपने पास सुंदर स्वच्छ पवित्र ये छे से पूजन उपचार तो गौ घी के माध्यम से पूजन उपचार के माध्यम से यदि हम हवन करे छी, पूजन अर्चन वंदन करे छी तो हम देव ऋण से मुक्त होई छी। ध्यान से सुने जाए, उम्र नहीं देखे जाइए। हाँ हमरा दिस तक तरफ जे चढ़वे छथिन चढ़वा दियो, हमरे फायदा ये, नजर नहीं लगे हुए। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो खूब हवन करी, पूजा पाठ करी तो देव ऋण से सब मुक्त होई छै। और यदि स्वाध्याय करी, कथी के स्वाध्याय? आइ हम अहाँ अखबार घंटों पढ़े छी, हम अहाँ उपन्यास घंटों पढ़े छी, हम व्हाट्सएप पर घंटों लागल रहे छी, फेसबुक ऑनलाइन जगरा देखो से ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन आने छे हमरा लग कते आदमी फोन कर, महाराज जी आप तो ऑनलाइन रहते ही नहीं हो। भैया हमको इस सब बारे में जानकारी नहीं, तो मैं ऑनलाइन कैसे रहूं? अरे महाराज सीखो, कहाँ आप जो है पुराने जमाने में खोए हो। नई जिस हिसाब से नई जमाने आगे बढ़ रही है उसी हिसाब से आप भी बढ़ो। हम कहा हाँ ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, देखता हूँ। और हकीकत बता रहे जब व्यास पीठ पर छी, कतेक आदमी परसू चारम दिन यो कहे छले रे महाराज अहाँ से कता पढ़ल छी पुराना सोच में, सीखो ई सब जरूरी छे। हमरा क्यों सिखाइयो देलक तो सीख लेलहुँ, कऽ लेलहुँ, सबटा काज कऽ लै छियै। केलाक बाद फेर 2 दिन 3 दिन तक जे छै से जब यूज नहीं केलहुँ तो फेर बिसरि गेलहुँ। जय सिया राम।
तो हमू ज्यादा टेंशन नहीं रखे छी। बस यूट्यूब पर हम अधिक से अधिक भगवानक कथा एक से एक महापुरुष छथि हुनकर गप सुनलहुँ, जे गप बहुत नीक लागल ओहि गप के लिखलहुँ और लिख के हृदयंगम कलहुँ, दिमाग में बैसेलहुँ, नोटबुक बनेलहुँ। बस हमर या यूट्यूब से हमर पढ़ाई चलते रहे, बाकी तो हम दूरे रहे छी। हमारे फेसबुक या महीनों बीत जाए हम पोस्ट नहीं करे थे। कतेक सब महाराज आप तो कुछ पोस्ट ही नहीं करते। व्हाट्सएप पे कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोल दिया करो, आप राधे राधे तो बोल दिया करो। भैया आपको गुड मॉर्निंग राधे राधे एक ही बार बोल देता हूँ, समझो मैं सदैव ऑनलाइन हूँ बिना मोबाइल का। स्वाध्याय कैला व्यक्ति मुक्त होइ छथि, पुण्य ऋण से ऋषि ऋण से मुक्त होइ छथि। स्वाध्याय हमर जे संस्कृति ग्रंथ अछि, खूब अधिक से अधिक कल्याण पढ़ी। कब जो संस्कृत नहीं ये पढ़ल नहीं पढ़ू, पर कल्याण तो हमरा के बीच में ये गीता प्रेस उद्भट कार्य कैला था हमरा के मध्य में। गीता प्रेस से एक दिव्य कल्याण मंगाओ और एक कल्याण में एक से एक सुंदर सुंदर दिव्य दृष्टांत मंगलमय कथा भगवान के छन, अनेकों उदाहरण। कोई दिव्य धार्मिक पुस्तक के चिंतन मनन करी, और यदि एहि तरह से अपन धार्मिक पुस्तक के चिंतन मनन करी छी तो हम अहाँ ऋषि ऋण से सेहो मुक्त भ जाय छी। और तेसर बात, यदि हम अहाँ प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक तर्पण करै छी, नांदी मुख श्राद्ध करै छी, पितरक श्राद्ध करै छी, त पितृ ऋण से हम अहाँ मुक्त भ जाय छी। जन्म होइ छै तैयो पितर का पूजा हुई है, नंदी श्राद्ध के माध्यम से यज्ञों पवित्र हुआ, तैयो विवाह हुआ, तैयो हर क्षेत्र में। पर आय काल 1000-2000 रुपया के लेल जे छै से हमरा पितर के पूजा में लागत खर्चा, और पंडित जी का 1000-2000 देवो पड़ते, तो वही सब बचे खातिर जे छै से ठीक छै एकरा छोड़ू, ओहिना जे छै से कह दियो नहीं होय छै तो छोड़ू, कोनो बात नहीं। लेकिन ध्यान राखब पितर का अधिक से अधिक अवश्य पूजन करी। और ये पितर के पूजन का प्रथा जे छै से मारवाड़ी समाज में खूब देखे ले मिलते हैं। मारवाड़ी समाज में जतेक हुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरल छथिन, 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी सबक एक तस्वीरों सब संभाल कर रखे छथिन, और सबक तस्वीर के बढ़िया से सजा कर सबके सामने बढ़िया धोती उनका पहरेला, गमछा पहरेला, सुंदर फल मिठाई सब किछ रखल, और विधिवत पंडित जी कहले पंडित जी बढ़िया से जे छै से हमर पूजा करो। आइ काल्हि हम संसार के सब कार्य विस्तार पूर्वक करै छी। विवाह के समय अबै तऽ लाखों रुपया खर्चा करै छी, पर सबसे पैघ दरिद्रता कतऽ, जखन ब्राह्मण के दक्षिणा दे के होइ छै। आ सबसे कम समय कतऽ, जखन ब्राह्मण विवाह करबऽ लगे छै तऽ सब लड़का की और लड़का के लड़की के परिवार की सब पंडित जी कनी जल्दी में, और पंडियो जी सोचे छै जे भाई जन तू ही सब जल्दी कर रहल छै, तो पंडियो जी ततेक जल्दी केलै जे आइ काल्हि संबंधो ओहिना टूट जाइ छै, ज्यादा दिन नहीं रहे। अगर रहितो तो जीवन भर खटपट लगले रहे छै। हम तो देखलहुँ उत्तर प्रदेश में अगर पतिदेव एक थप्पड़ मारे छथिन तो पत्नी देवी छथिन सीधा बेलन, अगर रोटी बेलत रहे छै तो बेलने से मार ले, जैसे यार हम भी किसी से कम नहीं। तर्पण करी, नांदी मुख श्राद्ध करी, एहि कैला से निश्चित रूप से पितर प्रसन्न होइ छै। और ये हमरा अहाँ के देवता के लेल, ऋषि के लेल, पितर के लेल कृतज्ञता यापन करे के लेल ई सो अवसर, ई रास्ता हमरा अहाँ के पद्धति ऋषिगण हमरा अहाँ के प्रदान केला। अरे क्यों एक गिलास हमरा अहाँ के जल पियावे छै तऽ कहै छन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, अहाँ के बहुत प्यास लागल छलै, गिलास पानि पियलहुँ। पर जे ऋषि दिव्य पद्धति हमरा प्रदान कैला है, जे देवता के लऽ के जे छै से चितजल पावक गगन समीरा आदि हुनका द्वारा जे छै से तत्व रूप में किछु ने किछु शरीर में हमरा भेटल, तखन शरीर विनिर्मित भेल है। जे ऋषि के माध्यम से अनेक दिव्य ग्रंथ हमरा अहाँ के बीच भेटल, जे पितर के कृपा से सदैव हमर परिवार जे छै से हरा भरा फलल फूलल रहैया, ऐ हुनका सबके हम बिसरि गेलहुँ। तमर कल्याण को ना होयत, अर्थात कल्याण नहीं भ सकैया। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। वाचित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। दिव्य जैसे से पूजन अर्चन बंदन भेल, और नंद बाबा एते प्रसन्न भेला कि धेनु नाम नियुते प्रादत् विप्रेभ्यः समलंकृते। जतेक ब्राह्मण आयल छले सुंदर सुंदर रेशम का वस्त्र देलखिन है,
दिव्य सुगंध पुष्पमाला मस्तक पर चंदन विराजमान कोई का खूब दक्षिणा दिलखिन, हीरा पन्ना जवाहरा सोना चांदी सब भरपूर दिलखिन। और दैला के बाद जे छे तिलाद्रीन सप्त रत्नौघ सात कौम्भांबरावृता, बड़का बड़का पहाड़ जका ऐसे तो तिल का ढेर, चावल का, गेहूं आदि का 7 टाइप से विशाल का पर्वत जका अन्न का ढेर लगे लखिन है। और वही अन्न का जो ऊंचा भाग सबसे अग्र भाग है, ऊपर भाग शिखर, उस शिखर पर जैसे सोना चांदी से खूब सुंदर जना मंदिर के सजायल जाए तेना अन्न का सजलखिन है। नीचा में से सजलखिन है और संकल्प कह समस्त ब्राह्मण का दान दिलखिन है। और ओतबे ने 2 लाख गैया जे छे ब्राह्मण का दान दिलखिन है। जिनका अलग 9 लाख गैया छे उनका 2 लाख गैया दान दे में कोन आश्चर्य के बात छे। पर हम अहाँ अब चाह जे असली देसी गैया के पूछो पकड़ के झूठे संकल्प कर ली, वो अब हम समर्थ नहीं छे। ताई तो गौ माता का अवश्य पालन कर निश्चित रूप से राखी। और एक तरह से सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, संपूर्ण ब्रज वसुंधरा में जैसे से दिव्य गोकुल में आनंद वर्षा भ रहल है। सौमंगल्य गिरो विप्राह सूत मागध वंदिना, सूत मागध आदि जन सब इलाह और अपना अपना तरफ से याचना करे छथिन। और नंद बाबा खूब लुटा रहे छथिन। जे एकटा चीज मांगे नंद बाबा 4 गुना वस्तु दऽ के कहे छथिन जो मस्ती में। एहि तरह से नंद बाबा एतेक दै छथिन जे महाराज कोनो वस्तु का अभाव रहते नहीं छै ओकरा जीवन में। जतेक ग्वाल वाल छलाह ओ जखन सुनलाह कि नंद बाबा के घर में जे छै से सुंदर दिव्य बालक के जन्म भेलैन तो सब प्रसन्न छै। काल है परम शोभन, जे काल भयभीत लगे ओ कालो जे छै से दिव्य दूल्हा के तरह सज धज के तैयार, संपूर्ण सृष्टि भगवान का अगवानी के लिए तैयार है। तो जते के ग्वाल वाल रहे सब अपना अपना घर से भगल और नंद महल में आबि के सब जमा भ गेलखिन और आबि के सब जे छै से खूब नाचैत कूदैत छथि और सब अपना अपना तरफ से जे छै से ताल वादन करै छथिन। महाराज कहै छथिन जे तऽ हजारों हजारों रूप में मृदंग तबला ढोलक बाजि रहल छै, हजारों हजारों रूप में अनेकों वाद्य यंत्र बाजि रहल छै। ओतबे ने कते केहन बालक छला गोप छला जे गोचारण क के घर पर एला तक उनका खबर भेटलन जे नंद के लाला भयो है। तो भागल भागल भेल गेला घर पर नंद आंगन और महाराज ने अपन कपड़ा उतार लेत ने किछ हाथ में जे डंडा छलन ओ डंडो तक ने उतार लेत। अब भागले तो एठाम से नंद बाबा के एठाम जाके छते नंद बाबा बधाई हो। और ओठाम जखन सब के नचैत देखे छै तो ओ बालक जे छै ओ गोप जे छै ओहो खूब नाचऽ लागल नाचऽ लागल सब बजा रहल है किछ ने किछ। ओ की करत तो डंडे में डंडा पीट पीट के खट 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 बजेनाइ शुरू कर लागल। कते के एहन ग्वाल वाल छै जे किछ ने छै तो मुंह से जे छै से ढोलक के आवाज निकाले लागल। क्या तो विचित्र यंत्र सब के वादन भ रहल छै, विचित्र धातु बरहस प्रवरस्ता कांचन मालिनी, विचित्र विचित्र वाद्य बज रहल छै। विचित्र वाद्य की मुंह से जे छै से ढोलक के आवाज निकाल रहल छै, कियो हाथ से ताली बजा बजा के ताता थैया क के नृत्य कर रहल छै। एकटा त महाराज एकदम हट्टा कट्टा दू चारिटा जे छै से ग्वाल वाल सब छलै त जे खूब खाइ छलै त खूब खर्राटा मार के सुतै छलै त हुनकर सबके पेट निकल गेल रहै खूब नमहर नमहर। हाँ साकेत जी उधर देखिए क्या कह रहे हैं। नहीं उस साइड नहीं है, साइड इतने गड़बड़ा जाते तो प्रेम से कहियो भागवत भगवान की। तो में कते के एहन ग्वाल वाल छलै जे खूब हटगर छलै त खाइ छलै पर परिश्रम के नाम पर किछ नहीं। अच्छा गोकुल में जे से गौ माता का अभाव नहीं रहे। एक एक आदमी एहन छलै जे 5-5 सेर जे छै से दुग्ध पान क जाय छलखिन। और जहिया से भगवान जन्म लेलखिन तहिया से गौ माता के 3 गुना 4 गुना दूध बढ़ गए। जे गौ माता 1 किलो 2 किलो 3 सेर दूध दै छलखिन ओ गौ माता सीधा डबल दूध देवऽ लगलखिन। महाराज गोकुल में वृंदावन में दूध के से धार बह रहा छलै, सब खा पी के सब हट्टा कट्टा। एहिमे कते के एहन छला जे खेला के बाद 5 किलो दूध पीला तो 5 किलो दूध पीला के बाद 500 बेर दंड खींचे छलै। उनकर शरीर तो बढ़िया छलै पर कते एहन आलसी छलै त जे 5 किलो दूध पीला के बाद खर्राटा मार के सुतल रहे छलै तो हुनकर सबके पेट नमहर नमहर निकल गेल रहे। ताई पेट वाला दू चारिटा जहाँ की ग्वाल वाल सबके देखा पड़ल कि चारों तरफ से सब उनका घेर लेलक। जहाँ के पेट देखे छी त हमरा चाहिए पेट पर जे छै से तबला बजा
कहलखिन कोनो बात नहीं। तो महाराज क्यों जे छै से मोट छोट आदमी के पकड़ के पेट के ऊपर तबला बजा रहल छै, क्यों जे छै से ककरो पीठ पर तबला बजा रहल छै। एकटा बालक केरा का पात तोड़ के और जेना हम पिपही बनबै छलहुँ बच्चा में, तहिना वो पिपही बना के खूब जोर जोर से पिपही बजा रहल है। सब आनंद में मस्ती में झूम रहल छै, खूब आनंद बरस रहल छै। और जन ग्वाल वाल एहि तरह से मस्ती में चले तो गोपी सब कतऽ सब पाछा रहती। गोपी जन सेहो अपना एठाम से सज धज के पागल के बात दौड़ल नंद बाबा के एठाम ली है। गोप्य सुमृष्ट मणि कुंडल निष्ठ कंठ चित्रांबरः पति शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेज व्यालोल कुंडल पयोधर हर शोभा। जतिन समस्त गोपी अपना आइटम से 84 गज का लहंगा सिला के रखने रहते। ओ दिव्य लहंगा पहिर कर दिव्य अनेकों प्रकार के 16 श्रृंगार के अपना बाल में गजरा लगा के मस्ती में झूमैत सब भगवान के पास आबि रहल छै। तो जखन अबै छथिन तो जिन उनका मस्तक पर जो गजरा छन एतेक मस्ती में चले छै, वो गजरा टूट टूट के नीचा खसि पड़ि रहल छै। तो वसुदेव जी कहै छथिन परीक्षित ए गोपी सब का मस्तक के ऊपर ये गजरा लागल छै, गजरा टूट के नीचा किया खसि रहल है? कहते आई पुष्प सब आई गजरा विचार कर रहल है कि जिनकर सर्वतोभावी मन जे छै से परमात्मा में लागल छन और परमात्मा के मिलन वास्ते अपन नेत्र से दर्शन करे वास्ते एहि तरह से विरहातुर भऽ के सब भाग रहल छथिन अपना एठाम से। एहन महान भक्तनी गोपी का मस्तक पर बैसी धिक्कार एहन गोपी के तो चरण में हमरा रहबाक चाहिए। तो सबटा जे छै से दिव्य जे माथा में माला गजरा छन लागल और टूट टूट के पुष्प जे छै से गोपी के चरण पर मानो वर्षा कऽ रहल छथिन, न्योछावर जा रहल छै। शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेज व्यालोल कुंडल पयोधर हर शोभा। और एक तरह से गोपी सब लिखिन नंद भवन में और आबि कर पहले तो ग्वाल बाल कहे छथिन यशोदा मैया बधाई हुआ। और ग्वाल बाल कहे के साथ समस्त गोपी पहुंचे छथिन और कहे छथिन मैया बधाई होवे। मैया देखलखिन तो देखे के साथ विचार करे लगली कि कहीं हमर बेटा का नजर नहीं लगे। क्या तो भगवान श्री कृष्ण इतक सुंदर छथिन, इतक दिव्य लगे छथिन देखे में कि मैया अपना लाला के देखे छथिन तो अपनो विचार करे छै कहीं हमर नजर नहीं लग गया। ओना प्रायः वस्तुतः माँ के बच्चा के नजर नहीं लगी छै, अपन माँ के नजर बच्चा के नहीं लगी छै, पर माँ के डर होइत रहे छै जे कहीं हमर नजर एकरा नहीं लग गया। प्रायः ये स्थिति माँ के रहे छै। कौशल्या मैया और यशोदा मैया जखन देखे छथिन ये उमर घुमर के सब गोपी सब आबि रहल छथिन तो अपन लाला के छै से आंचल से ढक लेलखिन हन। सब गोपी एलखिन बधाई हुआ कहत कहे छथिन मैया अहाँ के लाला के तो लाला के देखाओ। तो यशोदा मैया कहे छथिन बहना देख हम अपन लाला कहाँ के नहीं देखा। कहलखिन से किया तो कहलखिन हमर लाला के क्यों नजर नहीं लगा दिया। और एखनो आइ काल्हि देखल जाइ छै, हम कतेक ठाम भागवत जी कथा में जाइ छी तो जहिया कृष्ण जन्मोत्सव कथा होइ छै तो ओहि दिन छोट बच्चा के आवश्यकता पड़ै छै। जिनका लग नहीं रहा तो लड्डू गोपाल जी माता जी सेहो कहने छल जे लड्डू गोपाल जी के व्यवस्था भ जेतै, पर हमर मौसी छथिन हुनकर सुपुत्री उनका सुंदर एकटा बेटा तो काल्हिखन जे छै से आबि गेला एहिठाम भगवान रूप में, बड़ा आनंद भेलै। तो एखनो आदमी डरे छै जे हम ओतेक भीड़ में लऽ जायब बच्चा के कहीं जे छै से नजर नहीं लागि जाय, ताहि दुआरे बच्चा के नहीं देबऽ चाहै छथिन। तो माँ यशोदा सेहो अपन लाला के ढेक लेलखिन हन। क्या तो कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न खावे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। नहीं बजाना नहीं। अरे तोड़ दियो सब रो खिलौना, तोड़ दियो सब रो खिलौना। कौन सी ने मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना।
श्याम सलोना। मैया का डर है, जबर लाला के सब नजर नहीं लगा दिया, पर गोपी सब यशोदा मैया से 4 कदम आगा। ऐसे दिन मैया हम ये बात के जरूर जाने चलो जाए बात का। देखो हम सब अपना अपना गौर से जे छे से नमक, राय और लाल मिर्ची अन्य चीज न्योछावर उतारे वास्ते और महाराज लाला के सब जे छे से न्योछावर उतारे करे छथिन और नाचो की कहै छै ओकरा ओ नजर जे उतारल जाय छै। हम सब वृंदावन भाषा में नाचू कहल जाय छै। तो नजर उतार लेते है सब उतार के छै से बाया हाथ के तरफ बना के पाछा तरफ फेंकलखिन और ओकर बाद जखन नंद नंदन श्याम सुंदर यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के समस्त गोपी जखन दर्शन के लिए तुम्हारा सब निहाल हो गए, सब एक स्वर से आशीर्वाद दे रहल छथिन। ता आशीष प्रयुंजन चिरम पाहिति बाल के, हे यशोदा मैया ता आशीष आगे लाला का आशीर्वाद दे रहल छै, गोपी सब भगवान का आशीर्वाद दे रहल छथिन कि चिरंजीव चिरम पाहिति बाल के, आगे बेटा चिरंजीवी है, इनका अमर सबको उम्र लग जाए, खूब इनकर दीर्घायु है और ये खूब लंबा आयु वाला है और भविष्य में से कोनो विपत्ति हमरा ऊपर आब तो हमरा अहाँ का बालक हमारे रक्षा करे, इस तरह का आशीर्वाद दे छथिन। और हरिद्रा चूर्ण तैलाद्य सिंचन्त्यो जन्म जुगो, हरिद्रा चूर्ण आदि दिव्य जे छै बनल की घृताम्बुभि गोपाः परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभि। वृंदावन में एकरा कहल जाय छै दही कांडव, की कहल जाय छै दही कांडव। तो घृताम्बुभि के निर्माण भेलै। घृताम्बुभि की कहै छथिन गौ माता के घी, गरम जल, हल्का गरम जल सुसुम और सुंदर ओहिमे केसर, सुंदर इत्र और सुंदर केसरिया रंग हल्का मिला लेल जाय छै। ओहिमे दही, दूध, इत्र, केसर सब सबटा मिला के बढ़िया से ओकरा घोरल गेल और घोड़ का तखन जे छै से बाल्टी में भरि भरि के एक दोसर के ऊपर छींटा मारे छै। महाराज ये घृताम्बुभि के रंग एहन छै जे कपड़ा पर आके पड़ जाए तो दाग छूट नहीं सकैया, एहन एकर दाग होइ छै। और घृताम्बुभि परस्पर एक दूसर के ऊपर छींटल छथिन। गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुभि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीते शशिक्षिपो। और एही तरह से सब एक दूसर के ऊपर जे छै घृताम्बुभि दऽ रहल छथिन आ सब खूब नाचि रहल छथि, गाबि रहल छथि। तऽ खूब सब नाचै छलै तऽ गाबै छलै। तखने एकटा बूढ़ी मैया जिनका दांत नहीं छलनि ओ बूढ़ी मैया एकटा खंभा के सहारा लऽ के देखै छथिन जे बाप रे बाप कते खुशी मनायल जा रहल छै, कतेक आनंद छै एहिठाम। और देखैत देखैत हुनका समाधि लागि गेलै। तो देखैत हुए जिनका कोनो चीज देखैत देखैत एक तक जान ओ देखैत रहलै तो अपन देह के भान बिसरि गेलै। देखते देखते हुनकर मुंह खुजल आ केने छथिन और एक तक देख रहल छै। एकटा ग्वाला के नजर गेलै, अरे दादी माँ के देखियो बड़ा मुँह फाड़ि के जे छै से समाधि में ही चलि गेल है मैया। तो वो छोड़ा की कलक कनी खुरापाती ओ छोड़ा एकटा माखन के गोला लकर निशाना लगा के से निशाना मारलक, ओहि गोला के छोड़ फेंकलक कि ओहि दादी माँ के जे छै से सीधा मुंह में जाइत के साथ जावे विचार करता तो मक्खन एकदम चिकना, वो सीधा मैया के पेट में। मैया तो बड़ा खुशी भ गेली, मैयो के निराल गेलै ना, ओ जे छै से ठुमका मारि मारि के नाचऽ लगली। तो सब नाचि रहल छथि, बधैया गाबि रहल छथि। आबू कोना नंद के लाला के बधैया गाबि जा रहल छै, अभी हमहूँ सब बधैया गाबी। और हम तक कहब जिनका नचबा किया नहीं छै, क्या तो भगवान के दरबार में जे नचे छथि उनका फिर संसार में नहीं नाचऽ पड़ै छै। पर मर्यादा में जरूरी नहीं छै ठाढ़ भऽ के नाचब तो नाचू, पर जे ठाढ़ भऽ के संकोचित रहै छै कोना नाचब। तो जिनका शर्म हुई से बैसले बैसले कमर के हिला लिया और मस्ती में झूमे दी से यशोदा मैया का बधाई दिया। प्रेम से कहो नंद के लाला की जय हो। नंदन का अभिनंदन करिए, चित संचित कर वंदन करिए।
वसुदेव देव की दुलारे। जय जय श्री चरणन में वंदन करिए, नंदन का अभिनंदन करिए, नंदन का अभिनंदन करिए। झूला झूले झूला झूले रे नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। श्री राधे झूले रे नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। झूला झूले रे नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। यशोमती मैया का गोपाल, मैया का गोपाल। झूला झूले नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। झूला झूले नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। शीश भीन के आगे, जिसको देख के ममता जागे, झुके शीश भी इसके आगे। जिस जो भी देखे उसको लागे, लीला में ये बात। झूला झूले रे नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। झूला झूले रे नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। हृदयों की होगा उजियारी। ये बालक होगा बलशाली, हृदयों की होगा उजियारी। ये होगा पूरब की लाली, भारत माँ का लाल। झूला झूले रे नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। झूला झूले रे नंदलाल, यशोमती मैया का गोपाल। मैया का गोपाल, मैया का गोपाल। झूला झूले रे नंदलाल, यशोमती 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 मैया का गोपाल। बोल बाल कृष्ण लाल।
की। इस तरह से सब खूब समस्त गोपी ग्वाल बाल संपूर्ण गोकुलवासी खूब झुम झुम के बधैया गेला और बधैया गेला के बाद सब आनंद में झूम रहा कि तखने ही नंद बाबा का स्मरण एलन। अरे रे 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 तो बड़ा गड़बड़ भ रहा जी। तो कलकिन कंस का जैसे से कदम 4 साल से नहीं दिलिए है, इतने दिन कर नहीं दिलिए, कोनो बात नहीं। बड़ी दुष्ट कंस एकर भरोसा नहीं कखन की करत, ऐसे बढ़िया एकर कर जैसे जल्दी लौक दिए। तो महाराज 10-20 ग्वाल वाल के साथ खिलखिन और कलकिन सुनो ऐठाम जो धूप जरी है या अगरबत्ती जरी एक मिझा दियो, ये हमरा गला का बहुत तेज पकड़ी है, एक हटा दियो। धूप अगरबत्ती ऐठाम नहीं जरा। प्रेम से गयो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नंद बाबा अनेकों ग्वाल बाल के साथ में जैसे से बैलगाड़ी पर बैसलखिन छकड़ा पर और पर दूध दही घी और भी कर सामग्री जतक भी छे ओई वस्तु को लेकर विदा भेला और गेलखिन कंस का जैसे से कर प्रदान केलखिन। कंस कहलक बाबा बरसों को बाद आके देख रहा छी। नंद बाबा कहलखिन महाराज कंस की कही, हम तो अपन जीवन जीवे का आस छोड़ देने रही अपन जीवन का। हम तो सोई सोले से बढ़िया मर जाए तो ठीक है, पर अहाँ सबक आशीर्वाद से ब्राह्मण महात्मा को कृपा से 80 साल अवस्था में शेष हमरा घर एक सुंदर बालक के जन्म भेल। कंस बाजल अरे बाबा हमो आशीर्वाद द रहल छी, सतन जीवे में भव, आगे पुत्र छे 100 साल के लिए जीवित रह। नंद बाबा मने मन सोचे छ जरे दुष्ट महामूर्ख तोरे ता डर छला, लेकिन तू आशीर्वाद द रहल छ तकर मतलब छ हमर लाला के शेष बाल बाका नहीं बच सकैया। और इस तरह से कर दो कंस से भेंट गांठ कर जखने वापस चलखिन है कि अचानक जैसे से ई नंद बाबा को अवैत के देखलखिन श्री वसुदेव जी। वसुदेव जी देखलखिन तो देखे तो 7 प्रतीक्षारत छलैथ मुख्य दरवाजा पर कि कखन ही लौट के कंस से भेंट कऽ और जखन रिटर्न एलखिन है नंद बाबा वसुदेव जी आगा ठाड़ बिलखिन और जहाँ की एक दूसर के देखलखिन कि दोनों महाराज एक दूसर के जैसे से हृदय से जाकर लिपट गलखिन। दोनों आदमी एक दूसर के पकड़ लेलखिन है। श्री सुखदेव स्वामी के छथिन दाजन प्रीतः प्रियतमम दौर्भ्याम सस्वजे प्रेम बिहवल। दोनों एक दूसर से भेंट कर लेता प्रेम बिहवल भ गेला। महाराज दोनों के नेत्र से अश्रुपात भ रहल छै। क्या तो नंद बाबा और वसुदेव जी बचपन में जैसे के स्कूल में पढ़े छला। तो बचपन के जो यार हो छे, बचपन के जो मित्र हो छे, भेंट जाय छे तो भेटला के बाद जैसे से बड़ा आनंद होय छे। और ये अनुभव गम में बात थी, हमहू सब जे हमर सब लंगोटिया यार सब छथि गाँव के, वो सब जैसे से एखनो उनका से फोन आबि जाइए तो हम अपनो बात पढ़ैत रहलहुँ छोड़ देलहुँ और बाजू की हाल चाल खूब लंबा बात केलहुँ। हमर परिवार सब कहलक आब देखिए गप हिनकर, आब नहीं गप खत्म हेतै, एखन पढ़ाई बाधा नहीं हेतै। लंगोटिया यार की भेंट गेलै तो बड़ा आनंद होय छै। तै नंद बाबा के जे छै से अपन सखा भेंट गेलनि है तो हृदय से लग गेलै था। हमर जिया जी कहै छै जे हिनको एकटा लंगोटिया यार छै। सबके जीवन में होय छै एकटा मित्र निश्चित रूप से। दोनों एक दूसरे से गला मिललखिन तो प्रीतः प्रियतमम अत्यंत प्रीति वलन और प्रेम बिहवल, प्रेम में बिहवल भ गेला। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूह्यमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। जखन प्रेम बिहवल भ के दूटा मित्र आपस में भेंट करे छै त अपन हृदयगत जे बात छै बात के अधिक से अधिक व्यक्त करे छै। जे हमरा एना त हमरा ओना तो ओ बजले त हमर सुनो ई तरह के बात ओई तरह के बात। साकेत जी सामने से हटो। एक दोसर का अपन मन से सब बात व्यक्त करे छै। तो एठाम नंद बाबा छै से एक दोसर के बात सुन रहल छथिन, खूब आनंदित भ रहल छै। पर विडंबना ई कि एहि संसार में अयला के बाद महान से महान अत्यंत निकटतम मित्र भेला के बावजूदो जे छै मनक बात एक जगह रह के हम अहाँ नहीं कह सकै छी। श्री गर्गाचार्य जी महाराज जलखिन
गर्गाचार्य जी महाराज जखने एलखिन तो नंद बाबा साष्टांग दंडवत केला और कहे छथिन अपने के लोकन आशीर्वाद हमरा दिलो, हमरा तो लगे रहल कि अपने के लोकन आशीर्वाद निश्चित रूप से फलीभूत हो जाता। गर्गाचार्य जी कहलखिन चिंता नहीं करो, हमार ज्योतिष गणना के माध्यम से निश्चित रूप से ही हम अहाँ के कह सके छी विश्वास के साथ कि अहाँ के पत्नी के गर्भ से जे छै से सुंदर एक बालक के जन्म हो जाए और वो बालक कोनो साधारण नहीं। सुनित के साथ बिहवल भ गेला नंद बाबा बार बार चरण में प्रणाम करै छथिन। देखो जे विधाता भाग्य का रेखा के नहीं पलट सके छे, ओ यदि संत चाहे तो पलट सके छे। सत आचरण करे वाला ब्राह्मण या संत चाहे तो ओई रेखा के लिखल रेखा के मिटा सके छे। कहलखिन एक सत्य घटना, एक ब्राह्मण रहे और उनकर पत्नी का ब्राह्मणी छलखिन। दोनों बड़ा धर्म कर्म करे वाला और खूब साधु महात्मा के सेवा करे छला। एक दिन अचानक श्री देवर्षि नारद जी महाराज एलखिन और दोनों दाम्पत्य के देख के बड़ा प्रसन्न भेला। दोनों दाम्पत्य जे छे से खूब चरण में प्रणाम केलखिन और हाथ जोड़ के ठाढ़ भ गेलखिन। कहलखिन अहो भाग्य हमर जे हमरा घर में यहाँ के पदार्पण भेल है। पर ब्राह्मणी पूछलखिन कि भगवान हम अपने से आशीर्वाद नहीं चाहे छी जे हमरा पुत्र हुआ। इनका जीवन में एकेटा चीज का अभाव छलन जे संतान नहीं छलन। कहलखिन हमरा बस एकेटा कृपा क के अहाँ भगवान से पूछबे क्या अहाँ के सर्वत्र अव्याहत गति कतो भी अहाँ जा सके छी। ब्रह्मलोक इंद्रलोक वैकुंठ कैलाश सर्वत्र अहाँ के अव्याहत गति है। ताये तो अपने से निवेदन कि भगवान से पूछबे जे हमरा बेटा कहिया देता है, हमरा घर बेटा के जन्म हेते कि नहीं। नारद जी कहलखिन ठीक छे में कोन बड़का बात छे। नारद जी ओठाम से विदा भला और वैकुंठ पहुंचलखिन। भगवान के चरण में प्रणाम केला। भगवान खूब स्वागत केलखिन। आओ नारद जी महाराज कहो कोना एलो कहे छथिन सरकार दर्शन करे वास्ते आयल छलो। दर्शन करैत करैत एकटा ब्राह्मण और ब्राह्मणी भेटली तो प्रश्न केला है। वो प्रश्न अपने पास लो के हम मिलो। कहलखिन की प्रश्न तो पूछली है जे हमरा घर में बेटा का कहिया जन्म होया। भगवान कहलखिन जे उनका घर में बेटा उनका भाग्य में लिखले नहीं छन। एक जन्म की 7 जन्म तक उनका बच्चा नहीं हो सके छे। बड़ा दुखी भ गेला नारद जी। पर नारद जी महाराज नहीं दुखी भेला। नारद जी तो नारद जी छथिन। मस्ती में उठम से पुनः जखन ब्राह्मण देवता के पास एलखिन और ब्राह्मणी के पास एलखिन तो कहलखिन देवी चिंता नहीं करब, पर भगवान कहला यहाँ के 7 जन्म तक संतान होए वाला नहीं है। ब्राह्मणी के मन में बड़ा कष्ट भेलन। जब तक प्रसन्नता छलन सब प्रसन्नता जीवन के गायब। पर वही गांव में एक महान संत छला। 12 वर्ष का दिव्य तप केला और एहन तप केला कि प्रत्येक दिन उठे छलखिन और बिल्वपत्र का पत्ता तोड़ के सिलौट लोढ़ी पर पीस का और बढ़िया रस निकाल के में मिश्री मिला दे छलखिन और 2-4 गिलास एक बेर पी ले तो भर दिन भर रात भगवान के जे छे से जाप करते रहे छला। और एहि तरह से 12 वर्ष तक केलखिन। फल आदि किछ नहीं, केवल हमारे शरीर नहीं छूता ताई है तो बिलपत्र का जे छे से पीस के शरबत बना कर रस का जे छे से पान करते। 12 वर्ष जखन बीतल तब अत्यंत कृशकाय शरीर 12 वर्ष संकल्प लेने छला। तो 12 वर्ष जन व्यतीत भ गेले तो विचार करे छथि कि पुनः जे छे से एक दिन विश्राम क के दोसर दिन फेर जे छे से हम तप कर। तो विचार कैले तो महात्मा जी की ए गांव में जाय छी और निवेदन करबे क्यों जे छे से हमरा भोजन करा देता तो बस एक बेर भोजन ल के पुनः जे छे से हम अनुष्ठान में बैस जाब, जप में बैस जाब। और ब्रह्म मुहूर्त में विदा भेलखिन। न दिन न रात न सुबह न साँझ न दोपहर ब्रह्म मुहूर्त में जे ब्रह्म मुहूर्त में करीब करीब प्रायः व्यक्ति खर्राटा मार के सुते छथि। ओहि ब्रह्म मुहूर्त में जाके आवाज लगबै छथिन अरे गाँव में क्यों जागल छी तो सुन लिया यदि हमरा 1टा रोटी खुआब तो 1टा बेटा हो या 2टा खुआब तो 2टा बेटा हो या 4टा खुआब तो 4टा बेटा हो जाए। और तो क्यों नहीं जागल छला।
ब्राह्मणी जागल छलिए। ब्राह्मणी के कान में आवाज पड़ल, अरे क्यों महात्मा जे छै से आवाज लगा रहल छथिन। दौड़ के जन बाहर निकल के देखलखिन तऽ देखै छथिन एकटा कृष्णकाय शरीर दुबर पातर व्यक्ति साधु महात्मा छथिन। दुबर पातर पर चेहरा में खूब चमक छनि, तपक प्रभाव। दौड़ के गेलखिन, प्रणाम केलखिन और कहलखिन महात्मन यदि आप बुरा नहीं मानी तो हमारा एहिठाम चली और अपने भोजन ग्रहण करी। क्या तो साधु महात्मा में सेवा करे में बड़ी प्रवृत्ति छलन हिनका सबके। प्रणाम। अद्भुत प्रवृत्ति साधु के प्रति। महाराज महात्मा जी के घर में अनली और खूब बढ़िया टिक्कर बना के, सवेरे के समय चले खूब बढ़िया मोटगर टिक्कर बनेले और टिक्कर बना के सब्जी नहीं बना के, क्या तो विलम्ब भ रहल छलन तो सब्जी नहीं बना के उनका लग माखन के लोना छलन। ओहि माखन के गोला खूब बढ़िया लगा देलखिन, हल्का हल्का नमक छिड़क देलखिन और सुंदर जे छै शहद घर में छलन। शहद लऽ और माखन लगा के रोटी जे छै से ब्राह्मण देवता के सामने रखलखिन। ओ महात्मा जी के सामने कहलखिन सरकार पबियो प्रेम से। एकटा रोटी पेले, दूटा रोटी पेले, तीनटा पेले, तो मोटका मोटका टिक्कर 12,000 वर्ष के भूखल छला। महाराज 4टा जैसे जन टिक्कर पेलखिन तखन हुनकर पेट भरलन और जन पेट भरलन जा लगलखिन तऽ कहलखिन ब्राह्मणी जाओ अहाँ के आशीर्वाद दै छी, हम अहाँ के 4-4टा बेटा होयत। सुनित के साथ जे छै से ब्राह्मणी हाथ जोड़ के कहै छथिन भगवान ई कोन आशीर्वाद अहाँ देलहुँ। हम नारद जी से प्रश्न केने रहे भगवान से पूछे के लिए, तो भगवान से पूछ के जानो हमरा लग अला तो कहला कि अहाँ के 7 जन्म तक बेटा नहीं होयत और ई आशीर्वाद अहाँ देलहुँ। अहाँ के वाणी असत्य भ जायत, मिथ्या भ जायत। ताई आशीर्वाद अहाँ अपन वापस लिया। ब्राह्मण देवता तपस्वी कहलखिन यार हमरा मुंह से अगर निकलल है तो भगवान के पूरा करैएटा पड़ते ना, चिंता नहीं करू। और पुनः जे छै से समाधि में चल गेल तपस्या करे के लेल। भगवान से बस एतबा प्रार्थना प्रभु हमर शब्द हमर वाणी जे छै से बाजल शब्द जे छै से झूठ नहीं भ जाए। आराधना करऽ लगला और भगवान के एहन कृपा भेलनि कि महाराज एक साथ में जे छै से 2टा पुत्र के जन्म भेल ओहि ब्राह्मणी का। फिर किछ दिन के बाद पुनः 2टा जन्म भेल और एहि तरह से 4टा बालक के घर में जे छै ब्राह्मणी के घर में खेला लागल। नारद जी महाराज इमर जे महात्मा जी रहथिन जे तपस्या करै छलथि हुनका जखन खबर लगलनि जे 4-4टा बेटा इनका भ गेलनि तो बड़ा प्रसन्न भेला। आशीर्वाद दऽ कऽ महात्मा जी ओहिठाम से जंगल में जाकर भगवान के भजन करऽ लगला। पर नारद जी के मन में इच्छा भेले जे ब्राह्मण ब्राह्मणी का भगवान कहने रहथिन जे 7 जन्म तक अहाँ के पुत्र नहीं होयत, कनी देखी जाए हुनकर की स्थिति छै। तो नारद जी महाराज एलखिन तो देखे छथिन 4-4टा छोट छोट बच्चा एकदम खेला रहल छै मस्ती में, घर जे छै से आनंद से भरपूर छै। तो नारद जी पूछलखिन ब्राह्मण देवता ई बालक सब कतऽ से गोद लेलहुँ। कहलखिन सरकार गोद नहीं लेलहुँ, ब्राह्मणी के गर्भ से ही सबटा बालक के जन्म भेल। नारद जी महाराज तो आश्चर्यचकित भ गेला, विश्वास नहीं भ रहल छनि। जखन ब्राह्मणियों अपना मुख से कहलखिन तब भगलै तो ओहिठाम से फेर बैकुंठ भगवान ई की लीला हमरा करै छै, हमरा की कहलहुँ ओहिठाम की भ रहल यऽ। भगवान कहलखिन कि हे नारद जी जे तपोनिष्ठ महात्मा छथि जे सत आचरण करैत अपन जीवन निर्वाह करै छथि और जिनकर सदैव मन वाणी मनसा वाचा कर्मणा एहि तीनों से जे पवित्र रहै छथि, एहन व्यक्ति जिनका जे आशीर्वाद दऽ देथिन वो फलबेटा करते। और उनका हमरा आशीर्वाद से सब नहीं भेलनि हैं, वो तो तपस्वी ब्राह्मण के कृपा से जे छै से एहि तरह प्रभाव भेलै और उनका 4-4टा संतान भऽ गेलै। नहीं हमर हम जे कहलहुँ से बिल्कुल सत्य छलै ई बात। ताहि हेतु यदि संत के कृपा भऽ जाए तो जे हमरा अहाँ के विधि नहीं लिखने छथि, विधाता नहीं लिखने छथि, ओहो प्राप्त भऽ सकैए। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गर्गाचार्य जी महाराज आशीर्वाद दिलखिन यशोदा रानी चिंता नहीं करो, दिव्य बालक कहाँ का जन्म होयत। और आज सुनो आई बुधवार दिन छिए, भादव महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और ठीक 12 बजे अहाँ के गर्भ से बालक का जन्म होयत। गर्गाचार्य ते कहि के चल गेलखिन हाँ। और इमर जे छै श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे राजन ध्यान से सुनब। अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे यशोदा मैया के गर्भ से एक दिव्य नील कमल बालक का जन्म भेल है। और जन वसुदेव जी बालक के लऽ के एलखिन हाँ तो जे यशोदा मैया लग जे भगवान रहथिन से भगवान और यशोदेव जी वाला जो भगवान रहथिन कृष्ण जी दोनों जे छै से एके में समाय गेलथि।
दोनों एके में समय गेलखिन है। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, पर भगवान कहियो वृंदावन का परित्याग नहीं केलखिन है। और फिर जखन जाय लगलखिन एठाम से फिर एक रूप से भगवान वृंदावन में छथिन और दोसर रूप से जे छै अनेको लीला कर रहल छथिन बाहर घूम के, पर भगवान वृंदावन का कहियो परित्याग नहीं केलखिन। ताये तो संत जन कहै छथिन, अरे मन वृंदावे पेन निहार, अरे मन वृंदावे पेन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न और निहार, अरे मन वृंदावे पेन निहार। एक से एक रसिक छथिन, चाहे अयोध्या हुआ चाहे वृंदावन हुआ, कहे छथिन जे भगवान तो एहिठाम सर्वत्र छथिन, कतौ ने वनवास या मर मर कतौ ने गेलखिन, एहिठाम छथिन। और कतेक एहन संत छथि जे एखनो मधुबन में, कामवन आदि में, वृंदावन आदि में संत भगवान सब अपन अपन दिव्य दृष्टि से जे छै भगवान के दर्शन केला। तो प्रातः काल भेल, प्रातः काल होइत के साथ नंद बाबा के एकटा बहिन छथिन जिनकर नाम थी सुनंदा। ओ सुनंदा देखली कि प्रातः काल भऽ गेल, आइ जे छै से हमर भाभी श्री जे छथि, भौजी जे छथि, एखन तक जगली है नहि, बात की सोचे छथिन, लगे छै ज्यादा थाकल छथिन, कोनो बात नहीं, कनी खिड़की से झाँकि के देखे छै सब चीज ठीक ठाक छै न। खिड़की से जखन झाँकि के देखे छथिन तो यशोदा मैया तो एकदम खर्राटा बजा रहल छथिन, पर यशोदा मैया के ठीक बगल में जे छै से सांवला सलोना नीलमणि दिव्य विशंबर भगवान अपन पैर के पटके हाथ के पटके मंद मंद मुस्कुराइत खेला रहल छै। ई दृश्य जखन सुनंदा देखलखिन त पागल के बात उछल गेली और जोर से बाजा लगली, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। जहाँ के हल्ला केलखिन आगे जतेक ग्वाल वाल सब छल, अरे लगे यशोदा मैया किसी से बेटा भऽ गेलै, सब हो रहल, अरे कहा भयो महाराज होश एलैन सुनंदा बहन के, जब हल्ला कर रहल छियै यदि ना हल्ला करब तो सब गड़बड़ भऽ जेतै। मुंह बंद केला देखा से दोसर मुंह से हाथ से कहै छथिन कछु ना भयो। कहलखिन बाबरी तहनी पागल जकाँ चिल्लाइ किया छी? कहलखिन ई सब तो बात में हम बता, पहले बाबा कतऽ छथि से हमरा बताओ। तो सुनंदा बहन भागल भागल बाबा के पास गेलखिन है, और बाबा के पास जखन गेलखिन है तो बाबा से कहै छथिन, बाबा बधाई हो, बधाई के नाम सुने दारी बहना, कौन चीज का बधाई? कहलखिन ओहिना नहीं कहो, पहले हमार उपहार दिया। तो नंद बाबा का कमर में ये शयन जो दिव्य तिजोरी का चाबी अपना कमर में रखने रही छलखिन। ओ तिजोरी का चाबी लौका सुनंदा का हाथ में थमा दिलखिन, ले बहन तोरा जे लेवा से ले। कहलखिन और किछ नहीं, हमरा तो 9 लाख का हाथ चाहिए। कहलखिन ठीक छै लो लिया। कहलखिन आप तो बताओ। तो कहलखिन बाबा तेरो घर नंद को लाला भयो है, तेरो घर लाला जायो है। सुनित के साथ नंद बाबा प्रसन्नता के मारे उछल गला, खुशी के मारे नाचा लगला। और तखन ही जे छै नंद बाबा अनेक दिव्य ब्राह्मण के बजा के सुंदर जे छै से देव पूजन आदि सब नांदी श्राद्ध आदि के लिखिन है। श्री शुक उवाच नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रां वेदज्ञान् श्रातः शुचिः अलङ्कृतः वाचयित्वा स्वशयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवक्षणं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलात्रेण सप्तरत्नौघा सातकौम्भाम्बरामृता
श्री सुखदेव स्वामी कही छथिन हे राजन श्रीमद् भागवत में टोटल कते का श्लोक 18,000 श्लोक और नंदोत्सव के जो विस्तार पूर्वक नंदोत्सव मनायल गेल है वो मात्र 18 श्लोक के माध्यम से मनायल गेल है और 18 श्लोक में एतेक दिव्य सुंदर रस भरल छै कि 18,000 श्लोक में जे रस छै सबटा रस के नुचेर को मानू मात्र 18 श्लोक में दऽ देलखिन है। ताहि हेतु हे राजन ध्यान पूर्वक श्रवण करब। प्रेम से कहियो एक बेर राधे राधे। एठम जे सब बैसल छी केवल हमर बात सुनो, आपस में बात करबे तो गड़बड़ भ जेतै। हाँ अहीं के कह रहल छी माता रानी, हमर नजर बड़ कान हमर कमजोर है पर नजर बड़ पे। दोसर बात 10 हाथ ऊपर हम बैसल छी कनियो कियो जे दायां बायां होइ छै त हमर नजर तुरंत ओहिठाम जाइए और फिर हम कथा बिसरि जाइ छी किया हम पढ़ल लिखल ज्यादा नहीं छी। हम तो कथा ओहिना कहि दै छी कहुना के बाजि दै छी। हम दिन भरि एतऽ पढ़ैत रहै छी किनको से पूछि सकै छी ताहि हम किनको से भेट घाट नहीं कोनो मतलब नहीं। मजिया जी कहले जे दिन में खाली रही छै कहले नहीं 7 दिन तक नहीं आयब हमरा पढ़ा दिया। और दोसर बात कारण इहो छै हम चाहे छी जे ओहिठाम बाजल रही प्रेम जी के ठाम माता जी के ठाम चाहे छी ओहिसे किछु कनि अलग बाजी। एकेटा गप कहैत रहबै तऽ आयल रहथिन ओतऽ जे कथा करे रहथिन वएह कथा तो कहलखिन बड़ बढ़िया कहलखिन तो किछु हटि के नहीं बजबै हमरो वजन नहीं रहत और अपन वजन अपन प्रतिष्ठा तो सब चाहे छै तो हम कोना नहीं चाहब। पर दोसर बात प्रतिष्ठा हुआ भेटा या नहीं भेटा या हमार वजन बढ़ा या नहीं बढ़ा पर एही बहाने यदि एकांत नितांत भऽ कऽ हम अगर पढ़े छी चिंतन मनन करे छी तो किछु नया बात हमरा दिमाग में आबि जाइए और अहूँ सबके सुने ले भेट जाइए नवका बात। और तेसर बात कथा से लऽ कऽ और काल्हि पुनः जावे मंच तक बैसब ताबे तक हमर चिंतन भागवते जी में रहे। व्यासपीठ से उतरे छी अब फिर चिंतन शुरू आधा 1 घंटा 2 घंटा नहीं किछु बजलहुँ शांत रहलहुँ कोनो टेंशन नहीं भोजन भेले सब किछु भेले हंसी मजाको भेले कनी जानि बुझि के राति हमसब घूमे ले जाइ छी तऽ हमर मुकेश भैया छथिन कलाकार आदमी छथि सब किछु एहन एहन बात करता हंसराज जी महाराज छै अद्भुत भरि दिन में नहीं बोलूंगा आपका पोल नहीं खोलूंगा निकल रहा था लेकिन मैंने रोक लिया। बस शौकीन आदमी सब है और एहन एहन बात बजता एहन शेरो शायरी करता कि हंसैत जे छै से जतेक दिन भरि के टेंशन रहल सब 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में छै स्टेशन बड़का लंबा सेहो बनि गेल है ओहि मार से उमर होइ छै ओतबे में मूड जे छै से फ्रेश ओतऽ से घर पर अबैत के साथ पैर हाथ धोइ छी घर में सुतै छै बस फेर पुनः दिमाग में छै चलऽ लगे जे काल्हि जे बजबै तऽ नवका बात की कहबै बस इएह दिमाग में सोचैत सुतै छी उठलहुँ तऽ फेर जे छै से ओहिमे लगलहुँ। तो एहि तरह से हमार एकटा नित्य निरंतर चिंतन से हो बनल रही हमार अहोभाग्य भगवान बहुत पैघ कृपा और ई श्रेय सबटा चाहे माता जी है चाहे सामने माता जी बैसल छथि दोसर हमर घोड़े में कथा छी हम सब श्रेय हिनका सबके दऽ रहल छी। हिनका सबके माध्यम से छै से नहियो इच्छा रहैए जे पढ़ाई करी तैयो जे छै से ठाम भरि दिन हम एकांत भऽ कऽ अपन चिंतन मनन करैत रहै छी और जहन व्यासपीठ पर बैसे छी तखन अहाँ सबके जे हमरा अंदर बैसे से परोसै छी तऽ हमरा अंदर ज्ञान नहीं हम तो पढ़े छी तखन जे छै से अहाँ सबके सामने हम व्यक्त करै छी। ताई है तो जखने अहाँ सब दायां बायां करबै तो हमर परलाहा जय सिया राम। ताई है तो अपने लोग एकदम सावधान भऽ कऽ बैसियो और जतेक सावधान भऽ कऽ दक्षता पूर्वक प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक इहो नहीं जे मुँह जे छै से चोर जकाँ लटका कऽ बैसू सेहो नहीं खूब मंद मंद हंसैत क्या भगवानक कथा सुनि रहल छी। ऑर्केस्ट्रा देखलिए कते टोपी सीटी एक से एक सीटी बात सब ओहिठाम पैदा भऽ जाइ छै बोर की पुराण की कतेक आनंद बरसैत आनंद की ओहिठाम ओ आनंद नहीं भेलो मजा बरसैत मजा लैत रहै छै सब। ई तो भगवानक कथा छी जे ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान से हम सब अपना कर्म प्रारब्धानुसार हम जगत में अयलहुँ हैं और हुनकर कथा सुने के लिए भेट रहल है सौभाग्य से चाहे तो माध्यम जे छै से माता जी है चाहे जे भी कियो छै तो जावे तक हम कथा में रही तावे तक हम कथा महारानी को भाव करे और कथा महारानी से प्रार्थना करी कि हे माँ जावे तक हम कथा सुनी हे भागवत भगवान जावे तक अहाँ मंगल दिव्यमय कथा हम सुनी तावे तक हमारा हृदय में और चीज का प्रवेश नहीं हुआ
और यही तरह से जखन अपन मन के नियंत्रित कऽ के कथा में बैसब तो महाराज समाधि लग जात। जखन समाधि लागत तखन एहि तरह के दिव्य मय मंगलमय कथा श्रवण करब तो निश्चित रूप से मंगल भवन अमंगल हारी हो जाए, अमंगल का नाश हो जाए तो मंगले मंगल जीवन में हो जाए। ताइयो तो प्रेम से कहियो राधे राधे। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन ध्यान पूर्वक सुनब। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लादो जाता। देखो एठाम लिखल गले है कि आत्मज नंद के घर में आत्मज का जन्म भेले। तो जे पुत्र का गोद ले छिए वो पुत्र का जे छे से आत्मज नहीं कहल जाय छे। अगर ये सुखदेव जी का बेटा रहता थी भगवान कृष्ण तो एठाम सुखदेव स्वामी या व्यास जी महाराज आत्मज शब्द नहीं कहते थे। तो आत्मज का मतलब छे कि आत्मा वे जायते पुत्र इति वेदानुशासन की राजा आत्मा वे जायते पुत्र इति वेदानुशासन। तो एठाम जे छे से भगवान स्वयं जे छे से मां यशोदा के गर्भ से जन्म लेलखिन। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने भगवान उत्पन्न भेला है तब परिणाम की भेल कहे छथिन जाता ह्लादो महामना। आह्लाद भेले न किनका श्री नंद बाबा का आह्लाद भेले न परमानंद का अनुभूति भेले न। हम गबै छै त की कहै छियै नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के लाला भयो जय कन्हैया लाल की नहीं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये आनंद का मतलब की वेद कहे छथि कि आनंदम ब्रह्म साक्षात ब्रह्म जे छे से आनंद रूप में यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लेला। और महामना ए जखन ब्रह्म स्वयं आनंद रूप में नंद बाबा के तम प्रकट भेला है तो ए नंद बाबा के मन ये छन से महामना भ गेलन, अत्यंत उदार भ गेला है। तो उदार मन जखन होय छै त आदमी अपना सर्वस्व लुटावे के लेल तैयार भ जाय छै। तो ए नंद बाबा महान से महान विद्वान ब्राह्मण आचार्य आदि के बजलखिन है। आहो य विप्रान अनेक अनेक विद्वान ब्राह्मण के बजलखिन है। और स्नातः शुचि अलंकृतः स्वयं नंद बाबा से यमुना जी में स्नान कैला है और दिव्य सुंदर वस्त्र सब धारण कर मस्तक पर चंदन पधरा कर और की करे छथिन ब्राह्मण के साथ पूजन करे वास्ते बैसलखिन है। वाचयित्वा स्वस्त्यनं जाते कर्मात्मजस्य वै वाचित्वा स्वस्त्यनं ब्राह्मण देवता सब अयला तो दिव्य स्वस्ति वाचन कर रहल छथिन। कोना स्वस्ति वाचन कर रहल छथिन एक बार बोलिए तो दोनों आदमी जम करके हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो हो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतो सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतो। एकदम दूटा मंत्र कहलो और ब्राह्मण देव पूरा एकदम मंगल वाचन केलखिन दिव्य सुमुखस्य गदंतश्च कपिलो गजकर्णकः आदि दिव्य जे छै से स्वस्ति वाचन भेल है। और स्वस्ति वाचन भेला के बाद जात कर्मात्मजस्य वै जात कर्म केलखिन है। और ए
जात कर्म का माध्यम से जे छे से सर्वप्रथम भगवान गणेश माँ गौरी के पूजन भेल, नवग्रह आदि के पूजन भेल, और ओकर बाद जे छे से की केलखिन हँ, कहै छथिन ओकर बाद नांदी श्राद्ध केलखिन हँ। नांदी श्राद्ध का मतलब पितर के पूजन केलखिन हँ। आइ हमरा अहाँ के समाज में जे छे श्राद्ध कर्म धीरे धीरे विलुप्त भ रहल है, और श्राद्ध कर्म के ऊपर विशेष व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहल छथिन। महापात्र सब सेहो धीरे धीरे जे विद्वान महापात्र सब छथि एक दूटा, पर धीरे धीरे ओहो विलीन भ रहल छथि। ब्राह्मण सब सेहो जे कर्मठ ब्राह्मण छथि, नीक विद्वान पढ़ल लिखल ब्राह्मण छथि, ओ सब अपन क्षेत्र देश को छोड़ के अपन बाहर रह लगला, किया ठाम हुनकर गुजर जाय वाला नहीं छथि। तो नीक ब्राह्मण के सेहो अभाव भ गेल, परीक्षण रूप में जे विषय छै। तो जेना तेना उल्टा सीधा श्राद्ध आदि कर्म निवृत्त होता, पर जकर परिणाम है हर व्यक्ति के घर में बाप बेटा के मध्य, पति पत्नी के मध्य, जतेक रिश्तेदारी छै सबका आपस में विरोधाभास रहे, किनको से किनको प्रेम नहीं रहे छै। ई पितर का रुष्ट भइला का कारण ई कार्य होइ छै। देखो हमरा अहाँ के ऊपर 3टा ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जखन खूब पूजा पाठ धर्म आदि निष्ठा पूर्वक करी, हवन आदि करी, तो देव ऋण से हम मुक्त होइ छी। बर विडंबना है ई बात जे हम जे हवन करी छी, जेमे घी दै छियै, आइ ओ घी कतौ से शुद्ध नहीं है। पहिने का जमाना छले है, शुद्ध घी के माध्यम से जे हवन हो तो इससे लाभ भेटे तुरंत। या पूजा पदार्थ जे वस्तु छे ओइसे निश्चित रूप से लाभ भेटे, लेकिन आइ काल्हि हमरा के लाभ नहीं भेटे, या तो मार्केट से हम घी लौने छी, साझता पूर्वक हमरा के भेट जाइए। आइ काल्हि जते के माल जाल नहीं, ओइसे ज्यादा घी ट्रक अहाँ घी मंगाओ, जते का लोड करे में लगते ओतबा काल विलम्ब छै, बाकी तो 4 लेन बन के तैयार छै, तुरंत अहाँ घर पर पहुंच जात घी। और ओई घी से हम हवन करे छी, तो घी में शुद्धता कतौ से चाहिए नहीं, तो हवन कैला के फल की भेटत। तो शुद्ध घी के सर्वथा अभाव हो गेल। पूरा गोवर्डिया गाँव में अगर एक टीना लग घूम जाओ और कहियो जो पूरा गोवर्डिया वाला मिलकर असली घी से हमारी टीन भर दिया, भरता है नहीं भर सके। क्या गौ माता हमरा अहाँ के ठाम से विदा भ गेली, गौ माता नहीं छै, और जे गौ माता आइ हमरा ठाम से विदा भ गेली, हुनका कारण हम अहाँ कोनो भी धर्म कार्य में सफल नहीं भ रहल छी। जे धर्म के कैला से निश्चित रूप से हमरा के फल भेटे छल, हमरा के कल्याण होइ छल, ओ गौ माता के हम एतेक दूर क देलियन हँ जे आइ तक की आवे वाला भविष्य अंधकार में छै। वर्तमान ते बिगड़ल जा रहल है, और भविष्य सेहो जे छै से अंधकूप में पड़ल जा रहल छै। ताई तो गौ माता का अवश्य पालन करी। और ओतबे नहीं, संसार में कोनो जीवक विष्ठा मल जे होइ छै, कोई मल का महत्व छै, भले ब्रह्मा जी किया नहीं छै, पर उनको मल का विष्ठा का महत्व नहीं छै। पर गाय गोबर का अद्भुत महत्व छै। क्या तो कहे छथिन गाय गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास होइ छै, गौमूत्र में जे छै से माँ गंगा का निवास छै। जे गाय गोबर से गौमूत्र से हम अहाँ घर के लेपन करै छलौं, तो धरती में जे अशुद्धता रहे छलौ, अशुद्धता सदा सर्वदा के लिए समाप्त भ जाय छल। पर आइ हम अहाँ बड़ा शौकीन भ गेलौं, परिणाम की भेल पूरा घर से बाहर तक जे छै से टाइल्स लगाएल। नहीं टाइल्स लगबे के छैन तो आधा ईटा इनके पीट पैट के कोना सीमेंट हम छिड़कवा देल। गाय गोबर के कोनो मतलब ही नहीं छै। और गौ माता से ओ विदा भ गेली हमरा एठाम से, अहाँ एठाम से। तो भविष्य तो निश्चित रूप से हमारा अहाँ के घोर अंधकार में है। पर हम निवेदन कर चाहब
वर्तमान और भविष्य ये दोनों का यदि कियो चाहे ठीक ठाक बनल रहा तो देसी गौ माता का अवश्य पालन करी। एक गौ माता की यदा सेवा करे तो संपूर्ण देव वृंद का सेवा कर लो। क्या गौ माता चलता फिरता देवालय छथिन, प्रत्येक देवता देवी के जैसे स्थापना गौ माता के शरीर में है। और एखन आइ काल्हि जे छै से कतौ कथा वार्ता होइए तो कथा वार्ता में हम जे से गोवर्धन भगवान के निर्माण करे छे, या फिर जखन हम घर में विवाह होइए कन्या का लड़की का तो ये हम गौरी बनाल जाय छे। तो गौरी जे बनाल जाय छे कोन चीज गाय गोबर पर। अब ई बताओ आइ जे विवाह होइए कन्या का हमरा अहाँ एठाम तो ओ जे गौरी के जे विवाह होइ छन तो गाय गोबर हमरा अलग छे नहीं, हमरा अलग गाय गोबर। ता पूजा कोन चीज के कर रहल छी? गोवर्धन भगवान के निर्माण हुई गाय गोबर से तो नहीं, गाय माता नहीं छथिन, चलू महिषा गोबर ल तो तखन जना गोबर अने छी तो में से गो शब्द जे छे, गो मतलब गाय माता, गो शब्द का हटा दियो तन गोबर ओ गोबर गौ माता का गोबर गोबर, बाकी तो गोबर चाहिए ने, ओकर कोनो महत्व नहीं छे। तो विवाहो यदि हम करे छी तो हमर जे बेटी छै, हमर जे परिवार छै, ओ गोबर के नाम पर किनका पूजन करती? ओई गोबर का पूजन कैला से ओई में भगवती गोबर गौरी का प्रतिष्ठा कैला से हमरा के पुण्य भेटत कि नहीं भेटत वो तो भगवान जाने। तो हम सब पर खूब मंथन करू, खूब विचार करू। तो सर बात हमरा अहाँ एठाम जे भी जो अंतिम अवस्था में अबै छै तो गौदान कयल जाय छै। अब आइ काल्हि के जो अंतिम अवस्था में रहते अपन शरीर का परित्याग करल चाहते तो देसी गाय छथिन नहीं छथिन। हर क्षेत्र से गौ माता का हम अहाँ विदा कऽ देलहुँ तो इहो बुझलिए गौ माता गेली तो हर क्षेत्र से हमर अहाँ का बस फोटो तक सीमित रह गई है गौ माता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो फोटोए में दर्शन करे ले भेटती। जहिना गौ माता को हम हर जगह से हटा दिले, सब अपना अपना दरवाजा से विदा कऽ देलखिन है, तहिना आबे वाला समय में वर्तमान से लऽ कऽ भविष्य तक हमरा अहाँ के जीवन से जतेक शुभ पुण्य कार्य धीरे धीरे सब समाप्त भ जाए। वर्षे तय लोग से व्यास जी लिखलखिन कि वर्षे वर्षे क्रमाचाता मंगलम नापि दृश्यते। ज्यों ज्यों वर्ष व्यतीत हो जाते त्यों त्यों मंगल कार्य यहाँ के नहीं देखे ले भेटत, सबटा धीरे धीरे समाप्त भ जाए, लुप्त प्राय भ जाए। तो श्राद्धादि कर्म करी, यदि दिव्य सुंदर शुद्ध गौ घी अपने पास सुंदर स्वच्छ पवित्र ये छे से पूजन उपचार तो गौ घी के माध्यम से पूजन उपचार के माध्यम से यदि हम हवन करे छी, पूजन अर्चन वंदन करे छी तो हम देव ऋण से मुक्त होई छी। ध्यान से सुने जाए, उम्र नहीं देखे जाइए। हाँ, हमरा दिस तकैत रहो, जे चढ़बै छथिन चढ़बा दियौ, हमरे फायदा ये, नजर नहीं लगे। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो खूब हवन करी, पूजा पाठ करी तो देव ऋण से सब मुक्त होई छै। और यदि स्वाध्याय करी, कथी के स्वाध्याय? आइ हम अखबार घंटों पढ़े छी, हम उपन्यास घंटों पढ़े छी, हम व्हाट्सएप पर घंटों लागल रहे छी, फेसबुक ऑनलाइन जगरा देखो से ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन आने छे हमरा लगते आदमी फोन कर, महाराज जी आप तो ऑनलाइन रहते ही नहीं हो। भैया हमको इस सब बारे में जानकारी नहीं, तो मैं ऑनलाइन कैसे रहूं? अरे महाराज सीखो, कहाँ आप जो है पुराने जमाने में खोए हो। नई जिस हिसाब से नई जमाने आगे बढ़ रही है उसी हिसाब से आप भी बढ़ो। हम हाँ ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, देखता हूँ। और हकीकत बता रहे जब व्यास पीठ पर छी, कतेक आदमी परसू चारम दिन योग कहे चले दे महाराज अहाँ छे कता पड़ल छी, पुराना सोच में सीखो, ई सब जरूरी छे। हमरा केओ सिखाइयो देलक तो सीख लेलहुँ, कऽ लेलहुँ, सबटा काज कऽ लै छियै। केलाक बाद फेर 2 दिन 3 दिन तक जे छै से जब यूज नहीं केलहुँ तो फेर बिसरि गेलहुँ। जय सिया राम। तो हमहूँ ज्यादा टेंशन नहीं रखे छी, बस यूट्यूब पर हम अधिक से अधिक भगवानक कथा एक से एक महापुरुष छथि हुनकर गप सुनलहुँ, जे गप बहुत नीक लागल ओहि गप के लिखलहुँ और लिख के हृदयंगम कलहुँ, दिमाग में बैसेलहुँ, नोट नोट बनेलहुँ। बस हमर या यूट्यूब से हमर पढ़ाई चलैत रहे, बाकी तो हम दूरे रहे छी।
हमारे फेसबुक या महीनों महीनों बीत जाए हम पोस्ट नहीं करे कते सब महाराज आप तो कुछ पोस्ट ही नहीं करते। व्हाट्सएप पे कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोल दिया करो, आप राधे राधे तो बोल दिया करो। भैया आपको गुड मॉर्निंग राधे राधे एक ही बार बोल देता हूँ, समझो मैं सदैव ऑनलाइन हूँ बिना मोबाइल का। स्वाध्याय कैलास व्यक्ति मुक्त होई छै, पुण्य ऋण से ऋषि ऋण से मुक्त होई छै। स्वाध्याय हमर जे संस्कृति ग्रंथ अछि खूब अधिक से अधिक कल्याण पढ़ी। कब जो संस्कृत नहीं ये पढ़ल नहीं पढ़ो, पर कल्याण तो हमरा के बीच में ये गीता प्रेस उद्भट कार्य कैला था। हमरा अहाँ मध्यम गीता प्रेस से एक दिव्य कल्याण मंगाओ, और एक कल्याण में एक से एक सुंदर सुंदर दिव्य दृष्टांत मंगलमय कथा भगवान के छन। अनेकों उदाहरण कोई दिव्य धार्मिक पुस्तक के चिंतन मनन करी, और यदि एहि तरह से अपन धार्मिक पुस्तक के चिंतन मनन करी छी